लिंक हमारे तरफ से कनेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है कि आप लोगों का नेटवर्क इशू की वजह से प्रॉब्लम आती है कनेक्ट, क्योंकि भी देखिए कनेक्ट तो हो जाता है। हो जाती है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना। नहीं। ये सेम लिंक काफी दिन हो गए हैं साथ में, भी मुझे लगा कि कुछ ऑथेंटिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, कोई नहीं। तो कल के प्रोजेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। कल हमने जो डिस्कस किया था बस वहां पे मैं आपको बता दे रहा हूँ बेसिकली आपको करना क्या है। देन उसके बाद आप जाकर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि फिर आज हम लोग कुछ दूसरा प्रोजेक्ट कर लेंगे नहीं। ठीक। ये क्या हो रहा है किसी, आप लोग भी इस पे काम कर ले रहे हो मेरे ठीक है। तो हमने ये हमारा HTML था, और इसी में हमने स्क्रिप्ट भी लिखा था नहीं, यही तो किया था हमने। पासवर्ड बनाया था, ईमेल साइन अप, ये था किसी कहीं और पे हमने किया था प्रैक्टिस, क्योंकि थ्री तो थ्री इनपुट एलिमेंट हम लोगों ने लिया था ना। हम्म, बबलिंग इवेंट्स, तो इवेंट्स के उसमें ही तो था ये जो सेकंड वाला फोल्डर है। इवेंट में था बबलिंग या चलिए ठीक है, मैं लाइव इन में। करता हूँ, नहीं अदरवाइज इसी पे देख लेंगे। ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट ही तो समझना है। ठीक। अच्छा, ईमेल पासवर्ड, अच्छा, थ्री फील्ड है, काम कर रहा है। हाँ, सेम नहीं, ये ठीक है। सो हमने क्या बोला था आप लोगों को कि ये जो हमारी स्क्रिप्ट फाइल है, इसी में आपको कुछ चेंज करना था। हमने इसके लिए अभी इसमें क्या किया था, ये थ्री अलग अलग फंक्शन बनाया था। हमने क्या बोला था कि आपको क्या करना है, इन जो ये तीन फंक्शन है इनको एक ही फंक्शन में कंबाइन कर देना है, और जो भी वेरिएबल रिक्वायर्ड है इस ऐड इवेंट लिसनर को यूज करने के लिए, ठीक है, कि ताकि ये इवेंट फायर हो सके, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो फंक्शन जब कॉल करवा रहा है तो इसमें एज ए आर्गुमेंट वो सारी इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं नहीं। तो आप लोगों ने क्या सोचा था इसमें, क्या क्या कुछ सोचा भी था कि इसको ओपन ही नहीं किया, क्या दिमाग में चला था आप लोगों को? क्यों, किसी ने प्रैक्टिस किया इस पे जाके, कुछ काम किया कि नहीं किया? इसमें तो नहीं किया मैंने, तो अलग अपना कर रहा था। अरे ठीक है, अलग किया, बट इस कॉन्सेप्ट पे काम किया आप लोगों ने, मतलब इसको हाँ, कैसे। ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट ही मेरा बाकी है। यही तक रिवीजन किया था। चलिए ठीक है, मतलब किसी ने सिर्फ अटेंड कर रहे हो क्लास आप लोग, सही है भाई। जावास्क्रिप्ट बस चलिए, कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, जो नहीं हुआ नहीं हुआ, बट जो करना है वो तो करो। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला था कि आप क्या करिए, एक नया फंक्शन बनाइए। ठीक है, इसको भी मैं कमेंट कर दूंगा, बट अभी के लिए क्योंकि अभी सही है। ठीक है, हमने क्या बोला था कि आपको एक ही फंक्शन बनाना नहीं, फंक्शन कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि जस्ट एग्जांपल कि हम लोग इनपुट को ही वैलिडेट कर रहे हैं तो नाम दे दे रहे हैं इनपुट वैलिडेशन, नहीं तो फंक्शन कैसे बना सकते हैं फंक्शन। और कुछ भी अगर आपको जो नाम देना है, जैसे कल था हमारा चेक, या फिर जस्ट लाइक चेक क्या कर रहे हैं, इनपुट वैलिडेशन नाम का एक फंक्शन बना दे रहे हैं। ठीक, कोई, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस इनपुट वैलिडेशन में हमें कुछ जो भी रिक्वायरमेंट है अलग अलग फील्ड के लिए, वो चीजें हमें पास करनी होगी एज ए आर्गुमेंट नहीं। तो हमें क्या चाहिए कि पहला चीज हमें ये देखना होगा कि जो एलिमेंट को हमें चेक करना है जिसपे हम ऐड इवेंट लिस्टनर लगा रहे हैं उसको पास करें नहीं, सही है। हाँ। तो हमें अब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट अलग अलग है, इनपुट एलिमेंट एक यूजर नेम का हमारा एलिमेंट है जिसपे हम एड इवेंट लिस्टनर लगा रहे हैं, एक पासवर्ड नाम का और एक ईमेल नंबर नहीं। बट हमें किसी एक जनरल नाम इसको कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल है ये, तो वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है नहीं, सही है।
तो इसको कुछ भी लिख दे, जस्ट लाइक एलिमेंट। सही, कोई दिक्कत? आपकी जो मर्जी, क्योंकि ये वेरिएबल का नाम नहीं। हाँ पहला हमें ये चाहिए कि हमें वो एलिमेंट पता हो जिसपे हम इवेंट आईडी इवेंट लिस्टनर लगा रहे हैं, ताकि हम उसको टारगेट कर सके। दूसरा कि जो हम मैसेज शो करना चाहते हैं, कि अगर वो उसमें अगर कोई भी रिस्पॉन्स में जो मैसेज हम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक मैसेज की जरूरत होगी हमें। ठीक है, मैसेज ले ले। देन उसके बाद हमें क्या चाहिए इसमें? ठीक है, एलिमेंट गेट कर लिया, फिर मैसेज पास कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं कि कितनी लेंथ, जस्ट लाइक वो लेंथ भी हमें पास करनी कल जैसे हमने मिनिमम लेंथ नाम का एक वेरिएबल ये बनाया, इसको भी एज ए आर्गुमेंट ही पास कर लेते, नहीं ऊपर वाला ही। तो मिनिमम लेंथ जो हमने कल पास किया था उसी को लिख लेते हैं, नहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ठीक है। हाँ, देन उसके बाद हमें क्या करना है कि अगर जैसे ये ईमेल है, लिख रहा है, मैंने लिखा है यहाँ पे ईमेल, नहीं और उसके बाद पासवर्ड में हमने पासवर्ड लिखा हुआ है, तो इसको भी एज ए वेरिएबल लिख लेते हैं, ताकि हम वेरिएबल इसको पास कर सके जब हम आईडी वाइडी लिस्टनर पास कर रहे हैं, नहीं बस इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें यहाँ आके ना जस्ट लाइक अलग अलग जाके फिर से मेंशन ना करना पड़े, ताकि हम यहाँ पे ना एज ए वेरिएबल इसको पास कर लें, तो जिस भी इनपुट के लिए वो फायर करेंगे तो वो अपने आप वहाँ पे वो दे देगा। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल पास कर ले, क्या कर सकते हैं, फील्ड, जो भी फील्ड का नाम ही है वो, जस्ट लाइक इनपुट फील्ड जो भी है, अगर वो पासवर्ड फील्ड है तो फील्ड पासवर्ड हो जाएगा, नहीं ईमेल है तो ईमेल हो जाएगा, अगर यूजर नेम है तो यूजर नेम हो जाएगा, तो वेरिएबल का नाम। अच्छा, ये अभी देखो कुछ नहीं है, सिंपल फंक्शन ही था, नहीं फंक्शन में हम लोगों ने क्या किया है, एक ये 4 वेरिएबल को पास कर दिया है। ठीक है, पैरामीटर बेसिकली इसको बोलते पैरामीटर। हैं। हाँ और इस पैरामीटर को हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, एज ए वेरिएबल, नहीं लोकल वेरिएबल, जो कि जिसका यूज हम लोग इसी फंक्शन के अंदर फंक्शन कर में सकते हैं, करेंगे। बाहर इसका फंक्शन। इसको नहीं होगा। ठीक है, देन फंक्शन है तो इसमें हमें करली ब्रैकेट भी लगाना होगा। हाँ बस हो गया। अब इसके अंदर ही हमें क्या करना है, सारा काम करना है। ठीक है, तो कल जैसे हमने इफ एंड एल्स लगाया था चेक करने के लिए, तो किया था हमने, तो लगा लेते हैं आज भी, इस पे भी लगा सकते हैं इफ। आप इसमें कंडीशन क्या लगाएंगे कि जो ये एलिमेंट है, नहीं कल जैसे हमने कल जो हमने काम किया ऊपर, नहीं एलिमेंट डॉट, क्या किया था हमने, कैसे चेक किया था लेंथ उसकी, अ, वही ना, वैल्यू ईमेल डॉट डॉट लेंथ। वैल्यू डॉट लेंथ। तो यहाँ पे हम एलिमेंट इसमें वेरिएबल पास किया, तो एलिमेंट डॉट वैल्यू वैल्यू लिख सकते हैं, और देन लेंथ। डॉट लेंथ। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे, उसके बाद किससे कंपेयर करना है हमें, लेस देन कितना होना चाहिए, अगर है मिन लेंथ के बराबर है, लेस देन है, तो हमें एक मैसेज शो करवाना है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता नहीं है, फिर भी असाइनमेंट करते वक्त आप करते नहीं हो, तो जो किया जा रहा है देखो ना, इसको यहाँ पे समझ लो अच्छे से, फिर इसकी प्रैक्टिस करिए अब जाके, अदरवाइज देखने से क्या ही होगा, नहीं तो इफ ब्लॉक, अब यहाँ पे हमें जो भी कोड करना है कि अगर ये कंडीशन क्या हो, ट्रू हो, तो हमें एक मैसेज प्रिंट करवाना है, नहीं अगर ये ट्रू होता है तो हम उसको शो मैसेज क्या करवाना है, एक एरर मैसेज शो करवाना चाह रहे हैं, नहीं क्योंकि मिनिमम लेंथ जितना हमें चाहिए वैलिडेट करने के लिए उतना है नहीं। ठीक है, इस कंडीशन का मतलब तो ही हुआ ना कि मिनिमम लेंथ अगर मान लो हमने डिसाइड किया कि 5 होना चाहिए, नहीं 5 कैरेक्टर, बट वो नहीं होगा, तभी ये कंडीशन ट्रू होगी, नहीं तभी ये इफ ब्लॉक क्या होगा, रन होगा, हमने यही पढ़ा था इफ एल्स में। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, जस्ट सिंपली कि ये जो मैसेज है जैसे पहले कर रहे थे हम लोग, कि वो जो भी फीडबैक वाला था, बस वही तो करना है, सेम मैसेज डॉट इसके टेक्स्ट कंटेंट क्या कर देंगे, कुछ भी जो पहले हमने मैसेज किया था वो सेम मैसेज टाइप कर दीजिए, क्योंकि अब यहाँ पे वेरिएबल पास करना है तो इसको भी स्ट्रिंग में पास कर सकते, क्या कि जो भी फील्ड नेम है, नहीं ये फील्ड नेम का यूज कर सकते हैं, कि अगर जो भी फील्ड होगा ये डॉलर साइन लगा रहे हैं, और देन उसके बाद कर्ली फील्ड। ब्रेसेस। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखेंगे, जैसे कल हमने लिखा था मस्ट बी, सिंपल सेम मैसेज में लिख रहा हूँ कुछ भी, बस उसको हमने क्या किया, बस अभी वेरिएबल में ताकि हमें ना बार बार ये सब चीजें ना कस्टम अलग अलग लिखना ना पड़े, एक ही बार में हमारा सब हो जाए। ठीक है, मस्ट बी मिनिमम। ठीक है, मिनिमम कितना होना चाहिए, जितना करेक्टर हम पास किए, नहीं तो क्या होगा वेरिएबल
मिन लेंथ नहीं। लेंथ। हम्म। ठीक है, करेक्टर लो। ये समझ में आया अभी, ये लाइन सारी नहीं। और हम क्योंकि ये एरर मैसेज है तो इसमें हम स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। कैसे कर हाँ। सकते हैं? सिंपल मैसेज को मैसेज हमने किया है, डॉट ठीक है, मैसेज डॉट स्टाइल। स्टाइल डॉट फिर क्या कर कलर। सकते हैं, जस्ट लाइक इसको कलर जैसे कल दिया था हमने, से सब कुछ वही है, बस आपको बस सेम। सोचना ये था कि वेरिएबल कैसे में पास करना है। नहीं, इसको हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे किसके, जस्ट लाइक जैसे कल हमने किया था रेड नहीं। ओके, देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर मान लो वो हमारे मिनिमम लेंथ जितना हमें चाहिए उससे ज्यादा उसने पास कर दिया है, तो एल्स वाला कोड चला लेंगे नहीं। चलिए जी। ये आप। एक मिनट, ओके। बताइएगा क्वेश्चन अब दिमाग में रखिए, फिर जब ये हो जाए मैं खुद हम्म। ही बोलूंगा, टाइम दूंगा। ठीक ठीक। है, हम्म। देन हमें क्या करना होगा, मैसेज डॉट टेक्स्ट कंटेंट। कल जैसे हमने किया था करेक्ट पास किया था ना, चलो करेक्ट ही पास कर लेना आज भी, ताकि आपको करेक्ट, सॉरी, ये हमारा जो भी हमने ऊपर किया था ना, सेम टू सेम काम किया है, कुछ भी नहीं किया है हमने अलग नहीं। यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, अलग अलग फील्ड के लिए हमने ईमेल मैसेज डॉट टेक्स्ट कंटेंट लिखा था, यहाँ पे हमने क्या किया, मैसेज जो हम पास करने वाले हैं उसके डॉट टेक्स्ट कंटेंट लिख दिया नहीं। फिर एल्स में हमने क्या किया था, जो काम किया था सेम वही काम यहाँ भी किया है। यहाँ पे एक लाइन हम स्टक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट में हमने क्या बोला था कि हम लोग डायनेमिक तरीके से स्टाइल भी चेंज कर देना चाह रहे हैं नहीं। तो जैसे मैसेज में भी अगर हमें स्टाइल इसका कुछ चेंज करना है, अगर जब मैसेज सही हो तो भी हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मैसेज डॉट स्टाइल सेम डॉट कलर स्कल टू, इसको कर लेते हैं ग्रीन। ठीक है, हो गया। तो यहाँ तक तो हमारा काम ये अभी। अब किसी का क्वेश्चन अगर ये जो बनाया मैंने, अब ये जो हमारे हमने ये कल ये जो थ्री फंक्शन बनाया था, अब इनका कोई रोल नहीं है नहीं, इनको हम क्या कर सकते हैं, चाहो तो डिलीट भी कर दो, अदरवाइज इसको चाहो तो अभी के लिए ना एज ए रेफरेंस रखना चाहते हैं, मैंने कमेंट कर दिया नहीं। इसका अब कोई रोल नहीं नहीं, सोच इतनी लाइन जो कोड हमने लिखा था, उतने लाइन के बदले में हमने सिर्फ इतना लिख दिया। ठीक है, अब ये काम कैसे करेगा, तो हमने हमने क्या था, जैसे वहां पे हम जो फंक्शन डिफाइंड कर रहे थे उसको कॉल कहाँ पास कहाँ पे करवा रहे थे, इसमें पास करवा रहे थे नहीं यहाँ पे। तो सेम यार यहाँ पे सेम वही काम करना है, पास यहाँ पे ही करेंगे। बट अब फंक्शन हमारा क्या होगा, जो भी हमने बनाया था, कौन क्या फंक्शन करना, क्यों, Input वैलिडेशन। validation. इनपुट वैलिडेशन। ठीक है, हम्म। अब लेकिन इसमें हमने कितने कितने आर्गुमेंट पास करने होंगे हमें, क्यों, इनपुट हेलो, वैलिडेशन में एक दो ही तीन, एक चार। Yes. फोर फोर आर्गुमेंट पास करने होंगे, क्यों, कौन हाँ। कौन सा आर्गुमेंट पास करना होगा, Element. एक एलिमेंट आर्गुमेंट एलिमेंट। में पास हाँ। करना होगा, हम्म। मैसेज के लिए पास करना होगा मिनिमम लेंथ और फील्ड नहीं। हम्म। तो एलिमेंट की जगह पे हम क्या पास कर सकते हैं, एलिमेंट जो हमने सेलेक्ट किया है, हम्म। यूजर नेम हम्म। नहीं, अगर यूजर नेम के लिए कर रहे हैं, देन हम्म। उसके लिए मैसेज में हम क्या करेंगे, यूजर मैसेज ये वेरिएबल पास कर देंगे, कोई हाँ। प्रॉब्लम नहीं। नहीं। तो करें हम्म। पास, हम्म। तो पहला हमारा आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, यूजर नेम, देन सेकेंड आर्गुमेंट क्या होगा, यूजर यूजर मैसेज। एमएसजी। हम्म। ठीक है, हम्म। और फिर थर्ड आर्गुमेंट हमें क्या करना है, लेंथ, जो भी हमें लेंथ रखना है, कल जैसे हमने हम्म। रखा था 5 मिनिमम करेक्टर होना चाहिए, उसको हम्म। पास कर दिया। हम्म। फील्ड में क्या है, हम इसका नाम कुछ भी रख सकते, फील्ड का नाम ही रखना है, ठीक है, हम्म। हमें क्योंकि ये यूजर नाम यूजर फील्ड है, हम क्या कर सकते हैं, यूजर नेम। क्लियर, हम्म। यहाँ पे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बता दो, ये मैंने जो भी पास किया है यूजर नेम, जस्ट लाइक, चलो इसको भी स्मॉल ही बना दो, बट कुछ भी कर दो कोई दिक्कत नहीं, वो ऐसे ऐसा नहीं है कि वो एरर है, बस वो मैंने कैपिटल बाकी जगहों पे इस्तेमाल किया, यहाँ पे कैपिटल कर दिया तो वो उसके लिए बना दो बस। ठीक है, ये जो आर्गुमेंट पास किया है इसका मतलब क्या है, हेलो, तो एलिमेंट इसमें जा रहा है
दूसरा जो भी मैसेज यूजर देगा, मतलब जो भी हमको कौन है? शो कर। कोई? हाँ जी, बताओ। आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? मैंने तो किसी की माइक नहीं म्यूट किया है। तो समझ में आ रहा मैंने क्या किया है अभी? एक जनरल फंक्शन बनाया है, किस बनाया नाम से? है इनपुट इनपुट वैलिडेशन। वैलिडेशन नाम का हमने एक फंक्शन बनाया है, जिसमें हमने चार हाँ। पैरामीटर पास किया है। ठीक है। हम्म। हम्म। वो पैरामीटर क्या था कि एक हमें एलिमेंट पास करना था, जो भी एलिमेंट पे हम इवेंट लगा रहे हैं वो। देन हम्म। उसके के बाद हमें जो मैसेज शो करना था, उस मैसेज को हमने पास किया है। देन उसके बाद हमने क्या किया है कि जो भी हमें मिनिमम लेंथ पास करनी थी, कि इतना हमें मिनिमम लेंथ होनी चाहिए, उसको हमने एज ए वेरिएबल पास किया है आर्गुमेंट में। और देन उसके बाद फील्ड का नाम, जो भी हमें नाम रखना, नाम कुछ भी रख सकते हैं, बट नाम ऐसा रखें कि जिससे कि हमें पता चल सके कि जो हमारा इनपुट बॉक्स है, किसके लिए हम वो इनपुट ले रहे हैं। नहीं, यही तो किया है। ये चीजें सब समझ में आया सबको? हेलो? हाँ। Yes, sir. चलिए ठीक है। तो आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग बोल तो रहे नहीं हो। तो अब हमें क्या करना होगा? सेम यही वेरिएबल, ये फंक्शन जो है, इसको कॉल करवा दें, बाकी में भी पास कर दें, कॉपी पेस्ट कर दें। ठीक है। तो हमें बस यहाँ पे अगर मैं कॉपी कॉपी पेस्ट नहीं करते, चलो क्या करना होगा फिर? यहाँ पे भी वही जो हमने बनाया है इन जनरल फंक्शन, उसको हम क्या करेंगे? इनपुट वैलिडेशन नाम का जो हमने फंक्शन बनाया है उसको, अब फिर इसमें भी हम इसमें क्या पैरामीटर पास करेंगे? इसमें भी सॉरी, यूजर में आर्गुमेंट क्या पास करना होगा हमें? वही 4 आर्गुमेंट। अरे ठीक है, फोर तो करने, क्या क्या करना होगा वो बताओ। यहाँ पे पासवर्ड जो हाँ, है तो पहला पहला क्या होगा हमारा? पासवर्ड। यूजर नहीं, पासवर्ड मैसेज या ऐसा कुछ है ठीक ना, है, पासवर्ड ही है पासवर्ड। अच्छा। ये पासवर्ड कौन सा पासवर्ड है? ये पासवर्ड ही है, जो कि हमने हाँ। क्या, इसमें हमने क्या दूसरा किया है, ये इनपुट बेसिकली जो वाला भी। एलिमेंट हमने स्टोर करवाया नहीं पासवर्ड में, हम्म। हम्म। गेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट क्वेरी बाई आईडी, जो हमने ये इससे हमने उस एलिमेंट को गेट किया है। बस यही हाँ, वाला वेरिएबल हम यहाँ पे पास कर दें, पास ठीक कर है। रहे हैं हाँ। और देन उसके बाद हमें क्या करना होगा? मैसेज के हम्म। इसके बदले में हमें क्या मैसेज शो करना है? तो क्या हम्म। मैसेज का क्या हमारा नाम है? पास पासवर्ड मैसेज। पासवर्ड मैसेज, नहीं हम्म। वो हो गया। देन इसमें हम पासवर्ड अगर इसकी 8। लेंथ हम क्या करना है? 8 करना 8। है तो 8 कर देंगे, फिर उसके बाद हम्म। इसका नाम को ही दे देते हैं पासवर्ड। हम्म। ठीक है, हम्म। क्लियर? हम्म। वैसे ही किसके लिए कर सकते हैं? यहाँ पे भी हम वही सेम ईमेल के लिए भी। फंक्शन कॉल कर देंगे। हम्म। नहीं, हम्म। ठीक है। इनपुट वैलिडेशन हमारा जो है, और इसमें हमें क्या करना होगा? क्या पास करना होगा? फिर बाकी लोग भी बोल लिया करो भाई, मैं आपसे बुलवा इसलिए रहा हूँ ताकि आप इंगेज रहो और आपको पता चले क्या हो रहा है। आप लोग ऐसा बैठे हो क्या कि आप बोल नहीं सकते हो? चलिए, ईमेल, देन उसके बाद ईमेल मैसेज, हम्म। Yes. देन उसके बाद हमें क्या करना होगा? ईमेल पे अगर जो भी आपको नंबर, चलो इसमें मालूम मैं 10 दे दिया, नहीं? 10। और देन हम्म। उसके बाद हमें इसका नाम एक पास कर दिया, ईमेल, नहीं? हम्म। हो गया। अब देखो क्या है कि अब सारे जो काम हमने पहले किया था सेम काम हमने किया है, बट पहले हमने क्या किया था, ये सारा इवेंट हमें फायर करने के लिए हमें तीन अलग अलग फंक्शन बनाने थे। बट अभी हमने क्या किया? सिंपली एक फंक्शन बनाया, इसी फंक्शन में हमने पैरामीटर को जैसे पास किया। अब एक फंक्शन देखो, अभी क्या है ना कि अभी हमने सिर्फ 3 इनपुट एलिमेंट लिया, नहीं? बट अगर सोचो, जैसे मैंने बताया, अगर आप इसमें फाइल भी ऐड कर दो और भी इनपुट एलिमेंट ऐड कर दो, तो हमें क्या करना होता है? उतने सारे फंक्शन बनाने होते हैं। बट अब क्या होगा कि हमारा सिर्फ एक फंक्शन ही, सेम फंक्शन सबके लिए काम हो जाएगा। बस आपको बदलना क्या होगा? यहाँ पे बस ऐड इवेंट लिस्ट, बस इतने लाइन आपको ऐड करना होगा एक इनपुट के लिए, बस। अब उसके अलावा आपको कोई काम नहीं करना है, नहीं? तो जितना Yes. मन करे उतना आप इसमें इनपुट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं अगर चेक करूँ काम कर रहा है कि नहीं, तो देखो सेम काम कर रहा होगा। अगर मैं ये करूंगा तो अगर मुझे, क्या हुआ? काम नहीं कर रहा है? सेव नहीं किया है। नहीं किया है? किया था। हम्म। नीचे कुछ एरर। क्या हुआ? इसमें कोई प्रॉब्लम है? लो?
नहीं। किसी को अगर कुछ, सब तो सही किया आपने। मिनिमम लेंथ, एलिमेंट डॉट वैल्यू डॉट लेंथ, ठीक है, पास किया हमने। मैसेज, तो जो पैरामीटर पास किए उनकी स्पेलिंग चेक कर लीजिए एक बार, ऊपर से मैच कर लीजिए जहाँ पे डिक्लेयर किया, कल वाली प्रॉब्लम। यूजर ने मैसेज सब सही तो है। पासवर्ड, पासवर्ड मैसेज, ईमेल, ईमेल मैसेज, फाइल तो होना चाहिए। हाँ, कोई एरर तो यहाँ पे दिखा नहीं रहा। 1 मिनट, वहां पे क्या? एरर एरर मैसेज हम लोग ने लिखा नहीं है क्या? हम्म। एरर चलो, मैसेज। लिखा था कंसोल, एक बार प्रिंट कर लेते हैं। हम्म। नेहा जी नहीं है क्या? अच्छा, नेहा जी तो शादी में बताओ किसी का कुछ यहाँ पे अगर एरर दिख रहा हो तो बता दो। अगर मेरे तरफ से कुछ टाइपिंग एरर हो गया हो, अगर किसी को समझ में आया तो बता दो। क्यों? आप लोगों को तो सारा कोड दिख रहा है ना, कि मतलब ऐसा तो नहीं है ना? क्योंकि मेरे पास ना वो आप लोगों की वीडियो भी आ जाए तो पूरे कोड दिखता नहीं है हमें, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है टाइपिंग की। ठीक। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, ये जो यहाँ पे हमें वो गेट हो रहा है कि नहीं एलिमेंट, बस वो चेक करना है। तो एलिमेंट यहाँ पे मैं कंसोल करने जा रहा हूँ ये, ठीक है। एलिमेंट जो हमने पास किया है, एलिमेंट डॉट वैल्यू डॉट लेंथ, ठीक है। अब एक बार रन करके देखते हैं। हमारा इवेंट ही नहीं फायर हो रहा है। ओके, क्या प्रॉब्लम है? इस चीज को यहाँ पे करता हूँ मैं। एलिमेंट बाहर एक्सेस नहीं होगा। 1 मिनट का, ठीक है। यह एलिमेंट ब्लर इवेंट, ये तो है सारे। एक मिनट, सॉरी। हमने क्या किया था, हमने इवेंट तो पास किया, बट यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं, तो कल हमने बताया था इवेंट नाम का जो ऑब्जेक्ट मिलता है हमें पास करना था यहाँ पे, बट हमने ई। पास नहीं किया था। ठीक है। वो ई। ई। हाँ। हाँ, ठीक है। ये ये चलो, इसके बारे में देखा आप लोगों ने, कुछ चेक किया? नहीं किया? ठीक है। तो अभी हमने पास कर दिया है वो जो हमारे हमें इवेंट पास करने थे, और ये हमें यहाँ पे क्या होगा, गेट भी हो जाएगा अगर चाहे हम तो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये होता है, ठीक है। अब हमें क्या होगा कि, अब देखते हैं, 1 मिनट हो जाना चाहिए। बाय, ये भी नहीं। सर एक बार इनपुट डाल के साइन अप पे क्लिक करना। इनपुट डाल के साइन अप, नहीं साइन अप पे तो कोई इवेंट ही नहीं लगाया ना हमने। नहीं, क्योंकि सर मेरे में तो साइन अप पे कर रहा हूँ तो हो रहा है रन, मतलब। अच्छा, नहीं वो तो बाय डिफॉल्ट होते, सिंपल। जो हमारा ये साइन अप बटन है, उस पर बाय डिफॉल्ट इवेंट लगा होता है, जस्ट लाइक ये रिफ्रेश कर देगा, पेज को हमारे सेंड कर देता है, जो भी हमारा फॉर्म होता है जहाँ पे सेंड करना होता है, बस वो कर रहा है वो। आपका रन हो गया है? नहीं, कुछ हुआ नहीं अभी। 1 मिनट, अभी मैं चेक करता हूँ ना। तो अभी फायर नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? आप इसमें ऐड इवेंट लिस्ट में सही तो है सब कुछ।
फंक्शन वैलिडेशन, इनपुट वैलिडेशन। सर जब हमने फील्ड वाला पैरामीटर पास किया है नीचे, ये कंडीशन पे ही कुछ प्रॉब्लम है। लॉग, एक मिनट करता हूँ। क्या कर रहे हो आप, कौन सा फील्ड? इस काम ही नहीं कर रहा ये फायर इवेंट, नहीं काम कर क्योंकि ये फंक्शन ही रन नहीं हो रहा है। सर ये जो ई ये एलिमेंट है तो शायद यूज नहीं हो रहा है, ये जो अपने ये स्मॉल ई हमको ले ये रखा है ना, डॉट यूज ही क्यों नहीं हो शो रहा कर है। रहा है? ये एलिमेंट यूज नहीं हो रहा है। ये सर वो ऐसे कलर में भी शो हो रहा है ना, तो वो शायद यूज ही नहीं हो रहा है। हाँ, ये, हाँ। नहीं, ये तो इस फंक्शन में नहीं हो रहा, मैंने इसके लिए यहाँ पे जो बना लिया है, सॉरी, यहाँ पे भी पास करना होगा, ऐसा है। नहीं, कोई कुछ हो जा रहा है क्या? आउट ऑफ फोकस जाने पर भी वो एरर मैसेज शो नहीं कर रहा है। एक क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, और पासवर्ड फंक्शन की स्पेलिंग एक बार मिला लो। स्पेलिंग इनपुट तो की ठीक। हाँ ठीक है। सब सही है। इनपुट वैसे वैलिडेशन, इनपुट वैलिडेशन सब सही तो है। वैसे ही हम फंक्शन। लोगों का यहाँ पे भी अगर कंसोल, यहाँ इस कंसोल का कोई मतलब नहीं है लेकिन, हाँ, लास्ट में तो कुछ नहीं, सारा कोड चैट जीपीटी पे डाल देंगे, कुछ तो बता ही देगा क्यों नहीं। ठीक है, जो भी है, ये सब टेक्निक तो सब सीखने ही वाले हो आप लोग नहीं। ये कुछ तो प्रॉब्लम है, कर ले, पूछ ले चैट जीपीटी से, यस। हेल्प ले ले, किसी को कोई एतराज नहीं। नो। ठीक, चलो, ये सारा कोड हमने जो लिखा है कॉपी करते हैं, चैट जीपीटी से ही पूछ लेते हैं क्या प्रॉब्लम है भाई। कंट्रोल प्लस ए कर लो। हाँ, कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो चलो ठीक है, कर ही लेंगे। तो बस जाएगा ना, जल्दी समझ जाएगा क्या क्या हाँ किया। ठीक है, जल्दी समझ जाएगा क्यों। हमें कॉन्टेक्स्ट भी समझ जाएगा, डिजायर्ड इनपुट भी समझ जाएगा, डिजायर्ड आउटपुट भी समझ जाएगा। हाँ इसके लिए। हाँ, पहले हम लोग कहाँ पे जाते थे जब चैट जीपीटी ने, तो स्टैक ओवरफ्लो पे जाके मैसेज प्रिंट करते थे, नहीं, अब यहाँ पे ही कर ले रहे। ठीक है, तो पहले मैसेज, चलो देखते हैं क्या करता है ये। मैसेज मैंने इसमें टाइप नहीं किया, योर कोड डेमोन्स्ट्रेट द यूजुअल अप्रोच। ठीक है, ये इनपुट वैलिडेशन की स्पेलिंग में कोई दिक्कत थी क्या? नहीं वैलिडेशन नाम से क्या ही रखा है, नहीं ये कुछ मतलब, सब कुछ देखो ये भी सेम ही कर रहा है लेकिन, फील्ड भी दिया उसने। क्या, सर मिल गया। अच्छा सॉरी, सर जो हाँ, फील्ड पैरामीटर जो किया है ना उसको स्ट्रिंग हाँ करके करें। क्या बोल रहे हो? डबल, जो सर फील्ड पैरामीटर आपने पास किया है ना, वो स्ट्रिंग हाँ करके हाँ, दिया है ना। तो अच्छा स्ट्रिंग हाँ करके सॉरी, दिया है हाँ, कोड अरे में। यार, इस हमने ये तो कोई वो था सर ये नहीं, इसको हमें वही ऊपर मैं स्ट्रिंग बोल ऊपर पास रहा था, करना था क्योंकि ऊपर। हम, ट्रिपल डॉट दिखा रहा है। हाँ ठीक है, तो छोटी छोटी मिस्टेक होते हैं। हाँ नहीं, अब हो जाए बस वो ये क्योंकि अब है स्ट्रिंग ही, क्योंकि वेरिएबल तो ये कोई है नहीं पासवर्ड, नहीं बाकी तो सब वेरिएबल है नहीं, और बाकी हाँ एक भी वेरिएबल नहीं, लेकिन वो नंबर है तो वहाँ पे स्ट्रिंग हमें बनाना नहीं था, नहीं। ठीक है, एक छोटा सा मिस्टेक, अब फायर हो जाना चाहिए इसको। हाँ सही, देख रहे हो, ऐसे ही होती है प्रॉब्लम, नहीं,
आप लोगों को क्या हो गया, सेकेंड वाला प्रॉब्लम? सेकेंड वाले में होना भी सेकेंड नहीं, वाले में क्या प्रॉब्लम हो गई यार? 5 उसमें नहीं दिया। कैरेक्टर। यूजर नेम, पासवर्ड मैसेज। अच्छा सॉरी, ई नहीं पास किया हमने यहाँ पे। हाँ, ठीक है। नहीं। हाँ। ठीक है ना। इवेंट इसमें भी नहीं किया, नीचे वाला पासवर्ड में। हाँ ठीक है, बाकी लास्ट। यहाँ पे भी नहीं किया, ठीक है, बस हो गया। चलो कोई इवेंट नहीं, भी पास डिबगिंग किया। ऐसे ही करते हैं जानबूझ के। मैं आप लोग जानबूझ के क्या मतलब, ठीक है पहली बार हम भी आपके सामने ही कर रहे हैं कोड ना, पहले से प्रैक्टिस करके नहीं आए हैं। ठीक है, लाइव क्लास का तो ही सही है ना, ताकि आपको भी पता चले कहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, सही बात है। तो यस हो गया, अब हमारा इवेंट फायर हो जाना चाहिए, नहीं सब कुछ सही है। मैसेज, ठीक है। पासवर्ड। ठीक है, नहीं सब कुछ हो रहा है करेक्ट। अगर कर दें हम लोग इसको, अगर 5 करेक्टर से ज्यादा कर देंगे तो क्या होगा कि करेक्ट का मैसेज जो ग्रीन में आ रहा है ना वो सब नहीं। इसके लिए हमने कितना कितना रखा था कंडीशन, 8 8 करेक्टर। 8। अगर उससे ऊपर कर रहे हैं तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, इसके लिए हमने 10 किया था। अगर 10 करूँगा तो क्या हो जाएगा, हाँ ये भी करेक्ट। करेक्ट हो जाएगा नहीं। देन अब हमने क्या किया था, सारा सब कुछ हो गया। इसमें बहुत ज्यादा आधे घंटे टाइम चला गया नहीं। चलो अब कर सकते हैं ये सारा काम। एक आपको अब क्या करना है, इसमें फिर से आपको एक असाइनमेंट दे रहे हैं, सेम कोड पे करना है आपको। काम क्या है कि जो हमने ये इसमें एक इनपुट बॉक्स बनाया है ना, ठीक है, टाइप सबमिट। हेलो, हाँ हाँ ठीक है, आपको हाँ क्या करना है, आप इस पे एक इवेंट लगाना है। कौन सा इवेंट लगाना है, सबमिट इवेंट लगाना है, ठीक है। नहीं हाँ सर। या चलो वही क्लिक लगा इवेंट देना। लगा देना, बटन है तो क्लिक इवेंट लगा देना। जब वो बटन क्लिक हो तो वो बटन क्या करेगा ना, तो सारे जो फंक्शन है ना इसको वैलिडेट करेगा। देन उसके बाद में मैसेज प्रिंट करेगा कि अगर हाँ, अगर वो सब कुछ ट्रू रिटर्न हो रहा है नहीं। जस्ट लाइक ऐसे ही तो होता है ना कि अगर आपने ये फॉर्म फिल किया, इसमें से अगर एक भी फील्ड आपने गलत फिल किया तो साइन अप ना हो नहीं, बल्कि आपको एक मैसेज शो हो कि नहीं, जो भी फील्ड रॉन्ग है, जो एरर दिखा रहा है उसको जाकर करेक्ट करिए नहीं। तो वही काम करना है आपको। क्या करना है कि अगर मान लो सपोज दैट कि अभी ये अगर करेक्ट नहीं है नहीं, तो अगर मैं साइन अप पे क्लिक करूं तो हमें एक एरर मैसेज मैसेज शो होना चाहिए। अगर ये करेक्ट सारे फील्ड करेक्ट हमने फील्ड फीड कर दिया है तो फिर क्या होना चाहिए, सबमिट हो जाना चाहिए, सक्सेसफुली का मैसेज होना चाहिए, ठीक है। करेंगे, काम होगा कि नहीं होगा? हाँ हाँ अगर हो ये जाएगा। समझ में नहीं आया होगा तो फिर उसके लिए भी नहीं करोगे आप लोग काम, हमें पता है। हाँ तो बोल देते हो आप लोग यहाँ पे, फिर जब करने की बारी आती है तो फिर आके बोलते हो सर हुआ नहीं। क्यों, सही बात है। प्रदीप प्रदीप जी, मैंने एक अप्रोच सर सोचा है, मतलब हम्म, जावास्क्रिप्ट के वो बोले, पहले अगर वैलिडेट कर ले एक बार, ठीक है, हर एक फील्ड, उसके बाद हर एक फील्ड जो जिससे भी हम वैलिडेट कर रहे हैं वो सब सारा वैलिडेशन हम लोग एक इन मतलब वेरिएबल में रख रहे हैं। वो सब वेरिएबल को एक एरे में रख के फॉर ईच लगा के, अगर वहां से अगर हाँ, अरे करने को कुछ भी कर सकते हो, देखो ना कोड है, ठीक है, पहली चीज समझिए नहीं। मैं जो भी ये प्रोसेस बता रहा हूँ नहीं, मैं आपको सबसे आसान तरीका बता, अदरवाइज इस पे ना कुछ भी हो सकता है। जस्ट लाइक हम इवेंट ही ना फायर करें, फंक्शन बनाए, फंक्शन को फॉर लूप में लगा दें, जस्ट लाइक सिंक्रोनस लगा दें, ठीक हाँ। है, हम हमारे हिसाब से हो जाएगा। तो करने के लिए तो देखो कुछ भी आपकी मर्जी है, जैसे मन करे वैसे। जस्ट लाइक मैथ लगाते हैं ना, तो मैथ में जरूरत नहीं कि एक ही तरीके से वो सवाल लगते हैं नहीं, उस क्वेश्चन को हम अलग अलग फार्मूले का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। सेम यहाँ भी नहीं, कोई भी आपके सामने प्रोजेक्ट आ रहा है, प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन आप कैसे भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सर वो अभी आप सबमिट होने पे क्या मतलब करना क्या है सर, जो सबमिट करना होने ये पे? है कि जैसे ही सबमिट हो, ठीक है, तो सबमिट के अंदर जो फंक्शन आप बनाएंगे, ठीक है, पॉपअप जो आ फंक्शन सकता होगा, है। उस फंक्शन का अच्छा काम क्या हाँ सर, होगा, पॉपअप सर। उस फंक्शन का काम ये होगा कि ये जो भी यहाँ से हाँ रिटर्न हाँ मिला, सर ठीक है, समझ गए। आपको रिटर्न करवाना है। अभी यहाँ पे ना एक काम और करना होगा, क्या करना होगा कि अभी हमने इसमें रिटर्न नहीं पास किया ना, इफ एंड एल्स में कहा रिटर्न पास किया नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न होता है हमारा, आप लोगों को मैंने बताया था क्या फंक्शन क्या रिटर्न करता है बाय डिफॉल्ट, ट्रू। क्या? नहीं नहीं नहीं, सॉरी, देखो, अनडिफाइंड। नोट्स बनाते नहीं हो, फिर अनडिफाइंड अंदाजा मारते अनडिफाइंड। हो, क्यों? मैंने बोला था ना कि जब फंक्शन को बाय हम नहीं कुछ डिफाइन करते हैं कि रिटर्न में क्या करना है, तो बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड वैल्यू अनडिफाइंड रिटर्न करता है, करता है, हाँ। ठीक है, रिटर्न।
तो अभी हमने यहाँ पे कुछ भी इस फंक्शन में जो इफ एंड एल्स बनाया था, नहीं इस फंक्शन में जो हमने ब्लॉक लिखा था, हमने कुछ भी रिटर्न तो करवाया नहीं था, नहीं। तो ये बाय डिफॉल्ट सिंपल हमें क्या रिटर्न करेगा, वैल्यू, जस्ट लाइक कि अगर हम इसको वैल्यू का अगर कहीं पे प्रिंट करवाए तो अनडिफाइंड करेंगे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम रिटर्न कर सकते हैं। अगर जब आपको करना होगा बस क्लिक पे इसको वैलिडेट करना हो तो आपको रिटर्न की लगा देना, रिटर्न क्या कर देना। ये जब ये कंडीशन ट्रू हो, जब ये ब्लॉक रन हो, तो यहाँ से हमें क्या रिटर्न करना है, फॉल्स करना है, ठीक है। ताकि सिंपल, क्योंकि एरर का मैसेज है, और जब ये एल्स वाला हो तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, रिटर्न ट्रू, ट्रू। नहीं। और देन फिर क्या करना होगा, आपको मैं हिंट दे दे रहा हूँ, आप करके आइएगा, ठीक करिएगा। आपको काम क्या करना है, एक फिर से इवेंट लिस्नर बनाना है, किस पे लगाना है, क्लिक, नहीं जो आपका बटन है, नहीं तो उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, देन उस पर ऐड इवेंट लिस्नर लगा के क्लिक इवेंट लगाइएगा, क्लिक, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे हम लोग ब्लॉक लगा रहे हैं, अब उस पर कर लगाइए, क्लिक लगाइए, ठीक। और उसके अंदर जो ब्लॉक का कोड लिख रहे हैं, जैसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम जो कोड कर रहे हैं, ठीक है। तो जो फंक्शन बनाएंगे आप वहाँ पे, जस्ट लाइक इनपुट वैलिडेशन का ही बना दीजिएगा, कुछ और दूसरा नाम मत लिख लीजिएगा जो भी, ठीक है। तो क्या होगा कि ये सारे जो वैलिडेट करने के बाद ये जो रिटर्न कर रहा है, ठीक है, ये जो रिटर्न आपको प्रिंट हो रहा है, नहीं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाइए। जब वो वेरिएबल के सारी वैल्यू ट्रू होगी, नहीं फिर उस पर लगाइए क्या, इफ एंड एल्स स्टेटमेंट, कि अगर सारी वैल्यू ट्रू है तो इफ वाला कोड रन हो जाए, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक सक्सेस मैसेज शो कर देंगे। बट अगर उसमें इसमें से किसी एक का रिटर्न फॉल्स आ गया, नहीं जस्ट ले फॉल्स कब आएगा, जब कोई एक आध इनपुट में ये कंडीशन ट्रू ना हो, नहीं कि भाई जितना मिनिमम करेक्ट हो, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। तो वहां पे आपको क्या लगाना होगा, लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज करना होगा। सबमिट बटन एक्टिव ही नहीं होगा वैसे, एक्टिव नहीं होगा। मतलब क्लिक ही नहीं कर सकते अगर कोई भी वैलिडेशन फेल हुआ तो आप क्लिक ही नहीं कर सकते, ऐसा भी कर सकते हैं ना। हाँ ठीक है, डिसेबल कर सब। सकते हो, उसकी मर्जी, आप जो भी करना, हम तो बस मैसेज एक शो करवा करने को तो देखो ठीक है, जो करना करिए। बट अभी आपको जो मैंने मैसेज प्रिंट करवाने के लिए, अभी ये असाइनमेंट समझ में आया आप लोगों को? क्यों, चलो नहीं आया तो पूछ लो, ताकि फिर आप आगे ये ना बोलना कि हम हमें समझ में नहीं आया था। चलो, क्यों, सब लोग कहीं बाहर हो क्या? नहीं तो। नहीं सर। ठीक है, तो ये कर सकते हैं आप लोग। हाँ, हो जाएगा। अगर आप कर सकते हैं तो करिएगा, आपका ना और भी ज्यादा आपकी कॉन्सेप्ट ना इस इवेंट को लेके क्लियर हो जाए। चलिए ठीक है, अभी आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। ये तो कल के असाइनमेंट का ही एक काम था। आज वाला जो असाइनमेंट है उसको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, जैसे ये सारे इवेंट लगे हुए हैं वैसे इवेंट लगाने हैं। किस पे लगाने हैं, इस बटन वाले इनपुट पे इसको पहले सेलेक्ट करना होगा, फिर डॉट ऐड इवेंट लिखना, इस पर क्लिक इवेंट लगाने हैं। और जो इसमें फंक्शन पास करेंगे उस फंक्शन का काम क्या होगा, इन सारे इनपुट जो हमने यहाँ पे किया है उसको लेगा एज ए, मतलब सिंपल उसको एक कांस्टेंट में किसी वेरिएबल में स्टोर करवाइएगा। जब उन सबका रिटर्न ट्रू आएगा, फिर उसको कहीं पे इफ एंड एल्स ब्लॉक में करके मैसेज प्रिंट करवा दीजिएगा उस कोड के अंदर, ठीक है। इतना ही करना है, सोचिएगा, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, कभी करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोगों को जो पढ़ना है आज, बबलिंग और कैप्चरिंग, कल हमने बबलिंग का तो एग्जांपल देख लिया था। उसके बाद हमें एक्चुअली में लास्ट में पढ़ना है इवेंट डेलीगेशन, कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम सारे इनपुट बॉक्स पे ऐड इवेंट लिसनर यूज कर रहे हैं, नहीं इससे क्या होता है, देखिए जितना ऐड इवेंट लिसनर यूज करते हैं, आप एक एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें ट्राई ये करना होता है, जैसे कि अभी मान लो अभी हमने सिर्फ 3 इनपुट एलिमेंट लिए, नहीं बट जस्ट लाइक आप एक्सेल का एग्जाम्पल, नहीं वहां पे क्या होता है कि हर एक सेल, अगर आपको ये अपने वेबसाइट पे मान लो कोई एक टेबल बना रहे हैं, उसके हर सेल के डेटा को आप क्या करना चाह रहे हो, उस पर ऐड इवेंट लिसनर लगाना चाह रहे हो, ताकि आप उस पर कुछ काम करो पाओ, जैसे कोई उस पर क्लिक करे। तो सोचो कितना आपको ऐड इवेंट लिसनर लगाना होगा, नहीं। तो यहाँ पे हमें ये चीज समझना है कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग एक पेरेंट को ऐड इवेंट लिसनर लगाएं, ठीक है, फिर उसके थ्रू जो भी उसके चाइल्ड होंगे
नहीं, उस पर अगर कोई भी क्लिक करता है, कोई भी इवेंट करता है, तो उस इवेंट को हम कैप्चर कर सके, नहीं फिर उसके बदले में हम जो भी हमें काम करना वो काम कर सके। ठीक है, ये चीजें पढ़ने से पहले हमें वो इवेंट बबलिंग और कैप्चरिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग इवेंट डेलीगेशन, नाम से आपको पता चला है जस्ट लाइक कि अपने टास्क को वो डेलीगेट कर, जस्ट लाइक पेरेंट का जो टास्क है वो डेलीगेट कर देगा, सिंपली नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर, जस्ट लाइक तरह का एक अपने चाइल्ड को डिस्ट्रीब्यूट भी कर देना, चाइल्ड भी सेम उसी इवेंट को अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, बट हमें सारे चाइल्ड के लिए अलग से ऐड इवेंट लिस्टनर यूज नहीं करना, तो इसको प्रैक्टिकल भी देखेंगे हम लोग। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इवेंट बबलिंग से। हम देखते हैं कि इवेंट बबलिंग काम कैसे करती है। कैप्चरिंग जस्ट उसका अपोजिट होता है, तो आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं होगी। और देन हमें यहाँ पे दो मेथड देखेंगे, दो या तीन देख लेंगे। ठीक है, एक कल हमने डिस्कस किया था स्टॉप प्रोपेगेशन के बारे में, जो कि हमें जो हमारा क्या इवेंट ऑब्जेक्ट है, कल हमने आपको टास्क दिया था बट आप लोगों ने किया नहीं था, नहीं तो ये करना चाहिए था आप लोगों को, बट कोई नहीं। तो हमने कल यहाँ पे प्रैक्टिस किया था इसी पे। अगर देखा जाए तो ये मैंने सारे कंसोल जो मैंने कल आपको जो काम दिया था मैंने कंसोल कर दिया था। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इस चीज को ना क्या करना होगा। ठीक है, मैं एक बार ना एक्सप्लेन भी कर दूंगा। हम्म, मेरा स्क्रीन शेयर है। नहीं। नो। फिर ठीक है, तो जैसे कि ये कोड कैप्चरिंग तो आपको समझ में आया होगा ना, कि ये भी नहीं आया था। हेलो। हाँ, कैप्चरिंग तो समझ में आया। ठीक है, देखिए कल हमने यहाँ पे प्रैक्टिस किया था, हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर हम एक पेरेंट के अंदर दूसरे चाइल्ड को रखते हैं, फिर उस चाइल्ड पे और पेरेंट पे सेम इवेंट अगर अप्लाई करते हैं, तो जब अगर हम चाइल्ड वाले एलिमेंट पे क्लिक करते हैं तो हमारा अपने आप जो पेरेंट पे एलिमेंट है वो अपने आप फायर हो जाता है, नहीं क्योंकि वो क्या होता है ऑटोमेटिक तरीके से बबलिंग उस पर काम कर रहा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमने ये सारे बना के देखा भी था कि एक यूएल के अंदर एल आई लिया था, फिर एल आई के अंदर ए टैग लिया था। कि हमने क्या किया था, एल आई के अंदर भी हमने एक इवेंट फायर किया था, एल आई पे भी और यूएल पे प्लस ए पे भी। जैसे ही हम लोग ए पे क्लिक कर रहे थे, एल आई और यूएल अपने आप क्लिक हो जा रहे थे, नहीं नहीं हुआ था, हाँ हाँ, हुआ था। हुआ ठीक था है, सर। तो अलर्ट आ रहा था एक के बाद एक। पॉपअप एक आ के रहा था। बाद एक, नहीं तो हम्म। इसी चीज को ना आज हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। ये सारे कोड को ना एक बार मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आप इवेंट डेलीगेशन ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, अदरवाइज। चलो ठीक है, फिर से ना एक दूसरा फाइल ही बना ले रहे हैं, नहीं डेलीगेशन। ठीक है, नहीं बबलिंग एंड कैप्चरिंग का, ठीक है। ठीक है, डॉट एच टी एम एल। इसमें काम क्या करना है आपको, पहले तो हम लोग इवेंट जो हमारा है उसमें क्या क्या मेथड मिलते हैं उसका हमें क्योंकि उसी का हमें ज़्यादा यूज करने हैं। तो कल मैंने टास्क ये दिया था बट आप लोगों ने टास्क किया नहीं था, तो कोई बात नहीं, तो आज हम लोग देख लेंगे क्या करना होगा हमें। एक ड्यू बनाते हैं, ठीक है, ड्यू बना रहे हैं, इस ड्यू को हम कुछ आईडी दे रहे हैं, जस्ट लाइक ड्यू आईडी दे दे रहे हैं हम लोग क्या, ड्यू ड्यू वन दे रहे हैं, कोई दिक्कत। पहला ड्यू है ये, ड्यू वन कर दे रहे हैं, ठीक है। फिर इसका एक चाइल्ड बना रहे हैं, ठीक है, उसको वो भी एक ड्यू ही है, ठीक। ओके, ड्यू है, और देन इसको भी हम क्या कर रहे हैं, एक आईडी दे दे रहे हैं क्या, ड्यू टू नाम का, ठीक है।
देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक और चाइल्ड बना रहे हैं जो है ड्यू ही है, और इसको भी हम क्या कर दे रहे हैं, एक आईडी दे दे रहे हैं, क्या, ड्यू 3। थ्री। क्लियर? क्या हो गया? सही है? हाँ। नहीं? हम्म, अगर आप चाहें तो इसमें वैल्यू पास कर दीजिए, अगर आप जस्ट लाइक, अगर ताकि हम ट्रैक, ये पहला है ड्यू 1, दूसरे में वैल्यू क्या है, ड्यू 2, और इसके अंदर क्या वैल्यू, ड्यू 3। थ्री। ठीक है? अगर मैं इसको लाइव करके दिखाऊं तो देखो सिंपली कुछ है नहीं, ड्यू 1 ड्यू 2 ड्यू 3 है। इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर दें, कैसे करेंगे तो, इनलाइन ही कर दो। ताकि दिख जाए, हमें स्टाइल टैग का यूज कर लेते हैं इंटरनली। ठीक हम्म। है? हम्म। यस। तो हम क्या करते हैं, ड्यू 1 को सेलेक्ट कर ले रहे हैं, हाँ तो और इसको हमें क्या करना है, एक विड्थ एंड हाइट एंड कलर, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। ठीक है? ताकि हमें ना इसकी साइज दिख जाए। बैकग्राउंड कलर कुछ भी पहले को हम चलो एक बार दे दे रहे हैं, और हाइट एंड विड्थ, विड्थ। ठीक है, 200 दे दें। ठीक है, इसको 100 करते हैं क्योंकि बाकियों को बढ़ाना होगा। ठीक है? तो 100, एंड देन हाइट 100। ठीक है? तो सेम कॉपी कर लेना ड्यू 2 ड्यू 3 के लिए। और कलर क्या करते हैं, कुछ कलर चेंज कर लेते हैं, चलो ब्लैक कर दे रहे हैं, और इसकी हाइट 200 कर दे रहे हैं। ठीक? और इसका कलर क्या किया जाए, रेड कर देते हैं ताकि और भी अच्छे से समझ में। और इसको 300 कर देना। तो क्या कर रहे हैं अभी, जस्ट लाइक, ताकि ना आपको एक विजुअल हो, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है? अभी हमारा ये डीप, अरे क्या हुआ, तो ऐसा पिक्सेल्स क्यों हुआ, या फिर यूनिट नहीं दिया ना सर आपने। क्या नहीं दिया था? यूनिट नहीं है। यूनिट नहीं दिया अच्छा, है हाइट यूनिट वेट नहीं में। दिया था, पिक्सल। यूनिट बाय डिफॉल्ट तो हो जाना चाहिए, क्यों पिक्सल नहीं लगना चाहिए? पूरे को ले लिया था। हाँ, बाय डिफॉल्ट क्योंकि अप्लाई नहीं है ये। ये वेट कर रहे थे आप बताने के लिए कि खुद ही, हाँ नहीं ऐसा तो मैं कुछ, सोचा कि रन हो जाएगा। क्या, कैसा दिख रहा है ये, अगर आप एक के बाद एक है, 100 200, ये कुछ कैसा दिख रहा है, जैसे चाह रहे तो वैसे नहीं दिख रहा है, कुछ और करना होगा इसमें स्टाइलिंग। क्यों? हेलो, अरे बता दो भाई, अगर कोई, ये भी नहीं बताओगे? क्या हुआ, कौन हंस रहा है भाई, बताओ। मैंने कोई नहीं हंसा। जो हंस रहा है वही बता दे, क्या करना, कैसे कैसे दिखेगा ये। सीएसएस भी नहीं पढ़े हम लोग, पढ़ने के बाद भी ना कर पाओ तो फिर अच्छा नहीं है ना। सर पढ़ा है ना। हाँ तो सर ये बताओ हंस कैसे, रहे हैं सर, ये मैं क्या बताएंगे। कर रहा था, ये ड्यू बना रहे हैं हम लोग, नहीं? तो जो हाँ। ड्यू 1 है वो हम्म, हाँ, एक, सब कुछ तो सही किया हमें, वो दिखना चाहिए ना ड्यू ड्यू, लेकिन दिख क्यों नहीं रहा, या तो कौन सा। ड्यू तो ऐसे भी ब्लॉक होता है, ब्लॉक इवेंट होता है ना ड्यू। हम्म, तो अभी क्यों नहीं ये सब हो रहा है जो मैंने अभी किया है, ड्यू 1। ये
इसके हिसाब से तो दिखना चाहिए ना। ओवरलैप हो रहे हैं सर। ओवरलैप हो रहे हैं। हाँ ठीक है, ओवरलैप ही हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमें काम क्या करना है, हम लोग जो देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं कि अगर हम जैसे अभी D1 क्या है, पेरेंट है किसका है, किसका पेरेंट है इस कोड में अगर देखा जाए तो। हाँ, ठीक है, D1 पेरेंट है D2 का, D2 पेरेंट किसका है, D3। ठीक है, तो अगर हम लोग D3 पे अगर इवेंट एक लगाते हैं, इन तीनों पे इवेंट लगाते हैं और D3 पे अगर क्लिक करते हैं, तो मैंने क्या बोला था बबलिंग में क्या होगा कि D3 पे अगर क्लिक करते हैं तो अपने आप इसका जो पेरेंट है ना D2, इस पे जो इवेंट लगा वो भी फायर हो जाएगा, और प्लस उसके ऊपर जो हमारा इवेंट है उसका जो पेरेंट है उस पे जो इवेंट लगा वो भी फायर हो जाएगा। वैसे इसका भी जो इवेंट बॉडी है अगर इस पर भी सेम इवेंट लगा होगा तो वो भी फायर हो जाएगा, नहीं। यही यही कंसेप्ट हमने कल देखा था। तो हमने कल क्या किया था कि बॉडी और प्लस बॉडी का भी पेरेंट क्या है HTML, नहीं। तो ये कहाँ तक फायर होता जाएगा, जस्ट लाइक स्टार्ट, अगर D3 से अगर हम कर रहे हैं तो ये सबसे टॉप लेवल पे जो हमारा एलिमेंट है वहां तक फायर होगा, अगर उस पे भी अगर कोई इवेंट लगा, सेम इवेंट लगा, तो वो भी फायर हो जाएगा, अगर हम इवेंट बबलिंग के कॉन्सेप्ट को समझे तो। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ इन्हीं तीन पे इवेंट लगा के देखना चाह रहे हैं कि जो अभी हमने पढ़ा है, जो भी हम बातें करें वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इवेंट लगाने के लिए, कल हमने क्या किया था, वही जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, नहीं डायरेक्ट लगाते हैं इवेंट स्क्रिप्ट यूज करके। ठीक है, सेलेक्ट करवाओ D3 को, क्या करें ID से करें कि हाँ ID से ही करते हैं, क्योंकि ID मैंने दे दिया, सब ड्यू ही है। तो क्या करना होगा हमें, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई ID। एनिमेशन। थ्री आगे सेलेक्ट कर रहे हैं, स्ट्रिंग में करेंगे। ठीक है D3। फिर क्या करना है, इस पे हमें इवेंट लगाना है, लगा दें, इनलाइन ही कर लेते हैं डॉट लगा के। ठीक है, सेव करने की जरूरत नहीं है, नहीं। ऐड इवेंट लिसनर कर दे रहे हैं, और इस पे हमें क्या करना है, कौन सा इवेंट लगाना है, हमें क्लिक इवेंट लगाना है। क्लियर, हम्म तो लगाओ क्लिक इवेंट। देन इस पे हम एरो फंक्शन, क्योंकि हम फंक्शन एरो फंक्शन का यूज करने वाले हैं, तो एरो फंक्शन बना लेते हैं, और देन इस पे हम ठीक। लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली पास कर लेंगे। ठीक है, हम्म इसमें हमें रिटर्न करवाना है तो रिटर्न कर ले, कंसोल कर देते हैं। क्यों, कंसोल डॉट लॉग, क्या करें इसमें जो भी इसका, चलो D1 को हमने क्लिक किया तो D1 लिख दे रहे, पास कर दे रहे, D1। ठीक है, और देन क्या करना होगा हमें, इन तीनों पे लगाने, तो कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं। एरो फंक्शन तो प्रैक्टिस कर लियो ना, एरो फंक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना। नो सर। ठीक है, तो 2 हो गया ये, जस्ट 2, 3, ये 3 होगा ना। ठीक है, तो क्या होगा, अब अभी जो इवेंट लगा है, इसके हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे किसको, D1, D3 क्या है, चाइल्ड किसका है, D1 का है, नहीं। अगर इसको अगर अभी हम लोग कंसोल में ओपन करें, क्योंकि कंसोल प्रिंट करवाए, तो अगर D3 चाइल्ड है ना D2 का, कोड में हमने यही तो किया है ना। हेलो, हम्म 3, तो अगर 3 पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो 2 पे हमने क्या लगाया, सेम इवेंट सब पे लगाया हमने, क्लिक क्लिक नहीं। तो बबली के कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या होगा कि अगर इस चाइल्ड पे, नहीं, जो कि किसका चाइल्ड है, D2 का, अ, इस ID नंबर D2 का, जो D2 है इसका चाइल्ड है, तो इसके ऊपर जो इवेंट लगा ये भी अपने आप फायर हो जाएगा, प्लस इसके ऊपर जो D1 है वो भी अपने, उस पर भी जो क्लिक इवेंट है वो भी फायर हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ तक प्रोपेगेट होता जाएगा, जहां तक भी पेरेंट है, जिस पे भी अगर क्लिक इवेंट लगा पेरेंट, वो सबके ऊपर वो सारा इवेंट क्या होंगे, फायर हो जाएंगे। बट अभी बाकी पेरेंट पे इवेंट लगा नहीं है क्लिक, इन्हीं तीन इन्हीं 2 पे लगा हुआ है, तो अभी हमारे कंसोल में क्या प्रिंट होगा इसके हिसाब से।
अगर मैं अभी 3 पे क्लिक करूं तो क्या प्रिंट होना चाहिए? हेलो, बताओ। क्यों आकाश जी, अगर मैं ड्यू 3 पे अभी क्लिक करूं तो क्या प्रिंट होना चाहिए? क्या सर, क्या लिखा है? क्लिक लिखा होगा तो क्लिक प्रिंट हो जाएगा। हाँ, कितने क्लिक प्रिंट हो जाएंगे? अभी मैंने लिखा है सर, लिखा कंसोल होगा कराएंगे। क्यों बोल रहे हो भाई? मैंने अभी दिखाया तो सही, हमने क्या किया है। जस्ट लाइक कंसोल डॉट लॉग ड्यू 3, बस जस्ट लाइक ये स्ट्रिंग पास किया है, नहीं? तो ये कंसोल लॉग यही नहीं, यही तो स्ट्रिंग तो प्रिंट होगी। तो अगर मैं 3 पे क्लिक करता हूँ तो कितने मैसेज प्रिंट होंगे, वो मैं पूछ रहा हूँ। तीन से कुछ तो तीनों हो आएंगे। जाने चाहिए क्योंकि वो उसके ओवरलैप कर रहा है ना। हाँ, तो सबसे पहले कौन सा होगा? तो सबसे पहले तो थर्ड वाला होगा, क्योंकि पहले उसको कॉल कराएं, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। ठीक है, हाँ। सेम जो भी इन्होंने बताया कि इवेंट बबलिंग में क्या होता है, पहले जिस पे भी क्लिक किया गया ना, जिस इवेंट को फायर किया गया, वो इवेंट फायर होगा। देन उसके बाद उसका जस्ट उसका जो पेरेंट, वो उस पे जो इवेंट लगा है, अगर वो लगा है तो वो फायर होगा। देन फिर उसके पेरेंट का जो पेरेंट है उस पे होगा। जस्ट लाइक ड्यू 3 पे करता हूँ तो देखो आगे क्या होगा, प्रिंट ड्यू 3 हुआ, फिर ड्यू 2 प्लस ड्यू 1, नहीं? और अगर उसके ऊपर बॉडी के ऊपर भी अगर क्लिक इवेंट लगा होता तो बॉडी भी क्या हो जाती है, बाय बॉडी इस पर जो मैसेज दिया होता है वो भी प्रिंट होता है। बॉडी का पेरेंट क्या होता है, HTML। तो HTML के ऊपर भी अगर हम कोई सेम क्लिक इवेंट लगाया होता है तो वो भी क्या होता है, वो मैसेज प्रिंट हो जाता है। और HTML का पेरेंट क्या है, डॉक्यूमेंट, नहीं? तो डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर भी हमने ऐड इवेंट लिस्नर लगाया होता तो वो भी मैसेज प्रिंट हो जाता है। मतलब क्या है कि इवेंट बबलिंग में देखो यहाँ कंसोल में मैसेज भी कर दे रहा है प्रिंट कि ये इवेंट बबलिंग है, ठीक है? तो बबलिंग में ये सॉरी, ये फाइल का नाम दिया, सॉरी ये प्रिंट नहीं किया है। तो इसमें क्या है कि जहाँ पे हम इवेंट फायर कर रहे हैं, ठीक है, वो इवेंट वहां से स्टार्ट हो रहा है, अगर सेम इवेंट उसके पेरेंट पे भी लगे तो वो भी अपने ऑटोमेटिकली क्या हो जा रहे हैं, फायर हो जा रहे हैं। तो ये तो प्रॉब्लम है। क्यों? हम तो नहीं चाह रहे थे ना कि वो ड्यू 2 और ड्यू 3 का मैसेज भी प्रिंट हो, नहीं? तो इसके लिए हमें क्या करना है कि एक मेथड आता है, यूज कर लेंगे हम लोग। अगर जस्ट लाइक अगर हम चाहते हैं कि जब ये ड्यू 3 पे अगर कोई क्लिक करे तो इसके आगे जो पेरेंट है ड्यू 2 या ड्यू 1, वो इवेंट फायर ना हो, तो इसके लिए हम स्टॉप, सॉरी, क्या कौन सा इवेंट यूज कर लेते हैं हम लोग कि ऐड इवेंट लिसनर है ये, इसमें हमें क्या मिल जाता है, ई मिल जाएगा। ठीक है, ई हाँ मतलब सर, बेसिकली इवेंट, इवेंट नहीं? स्टॉप इवेंट। प्रोपोगेशन। ठीक है। तो अगर आप चाहो तो आप इसको भी कंसोल करके देख लो कि इसमें एक्चुअली मिलता है क्या है हमें। इसीलिए मैंने बोला था कल कि आप ना इसकी प्रैक्टिस करके आइएगा आप लोग, लेकिन आप लोगों ने किया नहीं है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर ये भी कर ले रहे हैं, चलो, ठीक है। तो अगर प्रिंट करवाए, क्या करना होगा हाँ हमें, सर, पहले कंसोल। ई डॉट, अच्छा ई को। हाँ, ठीक है, वो तो कर लेंगे, बट वो मेथड मिल के है ना, पहले ई को भी देख लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं, ठीक है। तो बट अगर हम एक बार लॉग करके देख भी ले रहे हैं, फिर उसके बाद इसको हम वो मेथड अप्लाई भी कर ले रहे हैं, ठीक है। तो एक ई को हम लॉग कर ले रहे हैं, और देन उसके बाद उसके इसमें जो मेथड मिल रहा है, अगर मैं चाहता हूँ कि ड्यू 3 पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो सिर्फ ड्यू 3 वाला ही इवेंट फायर हो, तो इसी जो इवेंट है ऑब्जेक्ट, इसके अंदर एक मेथड मिलता है, क्या है, प्रिवेंट डिफॉल्ट, नहीं? ये मेथड मिलता है, सॉरी, प्रिवेंट डिफॉल्ट नहीं, स्टॉप प्रोपेगेशन, नहीं, प्रोपेगेट ही तो हो रहा है। तो स्टॉप प्रोपेगेशन नाम का ये मेथड मिल रहा है। कहाँ पे मिलता है ये? इसी ई के अंदर मिल रहा है, क्योंकि ई एक ऑब्जेक्ट, इसलिए डॉट लगा के मेथड हमने क्या किया है, कॉल कर दिया। अगर मैं इसको सेव करके अब अगर जाके हम लोग क्या करते हैं, अगर ड्यू 3 पे कॉल क्लिक करेंगे तो सिर्फ क्या प्रिंट हो रहा है, देखो, सिर्फ ड्यू 3 हो रहा थ्री। है। और कंसोल में जो हम लोग ई प्रिंट कंसोल किए हैं, ठीक है, उसमें ही देखो क्या क्या मिल रहा है। इसके इसके बारे में मैंने आपसे कल बोला था कि इसको जाकर थोड़ा सा देखिए कौन कौन से मेथड मिलते हैं, प्रॉपर्टी मिलते हैं। तो इसमें हमने क्या बताया था कि ये सारे इवेंट मेथड सब कुछ में मिल रहा है, ठीक है। इसी में से एक हमने कल देखा था, इसमें दिख रहा था, नहीं दिख रहा था, बट ई के साथ ही हमें क्या मिलता है, प्रिवेंट, जो हमने अभी यूज किया, प्रिवेंट डिफॉल्ट, सॉरी,
स्टॉप प्रोपेगेशन, नहीं तो वो मेथड हमें मिल जाता है। ठीक है, वैसे ये सारी प्रॉपर्टी अगर आपको काम क्या करना है कि इसके साथ ना ये जो भी प्रॉपर्टी है इसके बारे में आपको पढ़ना है, कैसे काम करता है। जस्ट लाइक अगर हमने किस एलिमेंट पे क्लिक किया है उसको अगर हमें पता करना होगा तो इसमें देखो एक टारगेट नाम करके एक प्रॉपर्टी मिली होगी, ये टारगेट, नहीं तो ये इस टारगेट पे जब करेंगे तो देखो ये टारगेट क्या शो कर रहा है कि ड्यू 3 पे हमने क्लिक किया, नहीं यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या दिख रहा है आपको। तो अगर हमें ये पता करना हो कि भाई किस चाइल्ड पे हमने क्लिक किया है तो हम क्या कर सकते हैं, ई डॉट टारगेट लिख सकते हैं, क्योंकि ई के अंदर ही ई बेसिकली इवेंट डॉट टारगेट कर सकते हैं। हेलो, जैसे हम हाँ लोग हाँ। पहले प्रॉपर्टी जब यूज करे तो ब्राउजर के अंदर जो भी मेथड थे तो वैसे वहां पे उसके जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट क्वेरी हम लोग यूज कर रहे, नहीं गेट एलिमेंट बाई आईडी वो मेथड था, उसकी प्रॉपर्टी भी जैसे डॉट इनर एचटीएमएल या फिर वो समथिंग यूज करें। वैसे ये इवेंट के अंदर ये सारे मेथड और प्रॉपर्टी मिल रही, तो ये बेसिकली टारगेट नाम का एक प्रॉपर्टी है जो कि इवेंट के अंदर डिफाइन किया गया है। ये हमें रिटर्न किया देता है कि जिस भी चाइल्ड पे हम जब क्लिक कर रहे हैं तो वो हमें रिटर्न कर देता है। ठीक है, वैसे ही टारगेट एलिमेंट करके भी एक प्रॉपर्टी इसमें मिलता है। टारगेट एलिमेंट बेसिकली हमें क्या शो करता है कि जिस भी एलिमेंट पे हमने इवेंट लिसनर लगाया है वो हमें क्या करेगा, टारगेट एलिमेंट करके जो प्रॉपर्टी है वो हमें रिटर्न करता है, और टारगेट जो किया है उसके अंदर के चाइल्ड को हमें रिटर्न करता है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसके अलग अलग चीजों को जाके आप अभी हम लोग देखेंगे भी, बट आपको यही करना है कि इस सारी प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा जानेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। जैसे क्लाइंट एक्स क्लाइंट वाई क्या होता है, ठीक है, ये हमें बेसिकली क्या है कोऑर्डिनेट दे देगा कि एक्स आपके एक्सिस वाई स्क्रीन, एक्सिस पे। हाँ आपकी स्क्रीन का बेसिकली हमें हम्म कोऑर्डिनेट दे देता है। वैसे पेज एक्स पेज वाई भी इसमें है, ठीक है, हम्म। तो ये आपके पेज का दे देता है। ठीक है, तो अलग अलग चीजें किस सिनेरियो में कैसे काम करते हैं वो सारी चीजें अभी हम लोग देखेंगे, आगे प्रोजेक्ट में देखेंगे। बट जैसे एक प्रॉपर्टी इज ट्रस्टेड, नहीं अब ये ट्रू दिखा रहा है, ट्रू क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लिक इवेंट लगाया। क्लिक इवेंट हमें क्या मिलता है, जो भी हमारे ब्राउजर के थ्रू इवेंट मिलते नहीं उसकी वो रिटर्न करेगा ट्रू। बट मैंने जिस क्या बताया इवेंट हम खुद के भी बना सकते हैं, तो जो हमारे कस्टम इवेंट होंगे, ठीक है, तो वो वहां पर अगर हम कोई कस्टम इवेंट बनाएंगे तो उसके वहां पे इज ट्रस्टेड जो होगा वो फॉल्स होगा। इसका यूज कहाँ पे करेंगे, जस्ट लाइक आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये जो इवेंट लगा हुआ है, नहीं ये इवेंट एक कस्टम इवेंट है कि जस्ट लाइक ब्राउजर के द्वारा दिया गया इवेंट है, तो आप क्या लगा सकते हो, ई डॉट इज ट्रस्टेड लिख सकते हैं, रिटर्न क्या करेगा ट्रू। देन उसके बाद इफ में ये कंडीशन चेक करने के बाद आप इफ ब्लॉक में कोड लिख सकते हैं, नहीं तो जितनी चीजें आप जानेंगे इसमें प्रैक्टिस में करेंगे ट्राई, क्योंकि देखो ये कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि एक एक टॉपिक को हम आपको समझाएं, इसका यूज ही करना है हमें। जैसे कि इवेंट में हमने देखा कि कई सारे इवेंट मिल रहे हैं, अब एक एक इवेंट को थोड़ी पढ़ना है, बस जब भी हमें उस इवेंट का यूज करना है जाकर हमें देख लेना कि अच्छा ये इवेंट से क्या रिटर्न होने वाला, नहीं वैसे ही आप यहाँ पे आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। तो आपको काम क्या करना है, मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने क्या किया कंसोल डॉट ई, और इसी पे अगर मैं टारगेट अगर मैं करता हूँ क्या, देखा हमने टारगेट भी एक था, नहीं ये प्रॉपर्टी, तो ये टारगेट अगर मैं भी प्रिंट करूँ देखो कंसोल में हमारा क्या प्रिंट होगा कि अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा जहाँ भी तो क्या आ रहा है कंसोल में हमारा प्रिंट, क्या है किस पे हमने किया टारगेट, इस ड्यू पे हमने किया, नहीं वो हमें रिटर्न कर देना है, नहीं क्लियर। तो वैसे करके अगर और भी चीजें जो भी जानना है वो आप जाकर क्या करिएगा कंसोल, मैंने ये सारी चीजें ना इस वाले फाइल में इतनी सारी चीजें सेम चीजें ना मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, कि अब ई डॉट टारगेट, ठीक है, ई डॉट करेंट टारगेट, ठीक है, ये क्या रिटर्न करेगा आपको, ई डॉट टाइप, टाइप बेसिकली ये बताएगा कि किस टाइप का इवेंट आपने उस पर लगाया, ठीक है। उसके बाद इस ट्रस्टेड हमने आपको बता दिया, कैंसिलेबल बेसिकली क्या है, वो इवेंट कैंसिल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको ट्रू बुलियन नंबर में रिटर्न कर बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स, ठीक है। और देन किस पे टारगेट किया गया है ये आपको एक नंबर रिटर्न करता है, जस्ट लाइक वन कभी रिटर्न करता है, ये एग्जैक्टली ना बदलता रहता है, ठीक है। बबलिंग फेज,
बबलिंग मतलब क्या है हो रहा है कि करंट जो भी चाइल्ड है, चाइल्ड से क्या हो रहा है, पेरेंट की तरफ जो चीजें मूव हो रही नहीं, तो बबलिंग वहां पे क्या है, ट्रू है। और तो बाई डिफॉल्ट ही हमेशा अगर ये करेंगे तो ये हमेशा आपको क्या रिटर्न करेगा, क्योंकि बाई डिफॉल्ट हमने क्या किया, थर्ड पैरामीटर में क्या पास किया था हमने जब एड इवेंट लिसनर लगाया था, तो क्यों, क्या थर्ड पास किया था? पैरामीटर में वहां पे तो नंबर दिया था। फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स दिया था ना हम्म। नंबर दिया था नहीं, फॉल्स दिया था, ठीक है। तो अभी जैसे अभी इसमें क्या है कि अगर हमने यहाँ पे पास नहीं किया था थर्ड, तो ऑटोमेटिकली वो फॉल्स नहीं, क्योंकि ऑप्शनल है, और जब फॉल्स बाय डिफॉल्ट अगर हम यूज कर रहे हैं, तो इसका ये रिटर्न क्या देना चाहिए इसको, अगर उसके हिसाब से अगर मैं सेव करूँ तो, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, कहाँ, किसका, सर इवेंट फेज हमने यूज कर लिया, पर नहीं, ये नहीं करना था। बबलिंग फेज। हाँ, हाँ, बबलिंग फेज इवेंट जो नंबर 3 आया था, बेसिकली ना इसमें ई के साथ अगर जब आप यूज कर रहे हैं, इसमें फेज को 3 प्रॉपर्टी से इसमें डिफाइन किया गया है। तो जो पहला ऐड बबल जो करके ऑप्शन आ रहा है, उसको नंबर 1 ये प्रॉपर्टी देते हैं, तो आपको जानना होगा, जैसे कि नहीं ऐड टारगेट अगर हम करेंगे 1 देगा, बबलिंग फेज पे ये 3 दे दिया, कैप्चरिंग फेज पे अगर मैं कैप्चरिंग अगर लाता हूँ, ठीक है, क्योंकि कैप्चरिंग क्या है बाई डिफॉल्ट, इसको भी एक वैल्यू ही देगा, इसको शायद मे भी 2 देता है, क्या क्या 1, सॉरी कैप्चरिंग पे 1 देगा नहीं, तो कैप्चरिंग 1, बबलिंग पे 3 देगा, तो ये वैल्यू आप वैल्यू के हिसाब से अगर आपको यूज करना हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप बस क्या कर सकते हैं कि ई डॉट, आपको मैक्सिमम यूज किसका करना है, कैंसिलेबल के, कैंसिल हो सकता है इवेंट नहीं, ताकि आप प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा पाए, ठीक है। और देन उसके बाद करंट टारगेट का आप यूज करेंगे, ताकि आपको करंट टारगेट मिल जाए, क्लाइंट एक्स क्लाइंट वाई ये सब चीजें भी हम लोग देखेंगे। और देन उसके बाद हम क्या करेंगे यूज, आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ई डॉट बबल्स, ठीक है, नहीं बटन डिटेल, ये प्रिवेंट डिफॉल्ट कर, डिफॉल्ट प्रिवेंटेड जो लिखा हुआ है, ये भी आपको ना जस्ट लाइक अगर वो डिफॉल्ट प्रिवेंट जो फंक्शन मिलता है कि ये बेसिकली आपको ट्रू एंड फॉल्स में भी आपको ये रिटर्न देगा, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि जो इवेंट है, बेसिकली जैसे मैंने क्या बताया कि एक इवेंट का बाय डिफॉल्ट एक नेचर होता है नहीं, तो ये चीजें ट्रू है कि फॉल्स, अगर ट्रू है तो उस इवेंट का बाय डिफॉल्ट नेचर होगा, ठीक है, क्योंकि सारे इवेंट का बाय डिफॉल्ट नेचर नहीं, जैसे बाय डिफॉल्ट नेचर क्या है, जब एक फॉर्म के अंदर जो बटन होती है, उस बटन पे जब क्लिक करेंगे तो बटन क्या हो जाएगी, सबमिट कर देंगे, ठीक है। वैसे लिंक क्या होता है, जब लिंक पे अगर क्लिक करते हो तो लिंक क्या करता है, जो भी उस पर एच आर एफ में दिए होते हैं, वो क्या होता है, वहां पे आपको रीडायरेक्ट कर देते नहीं, तो उस बेसिकली उस प्रिवेंट उस डिफॉल्ट बिहेवियर को अगर आपको रोकना है, तो हम लोग यूज करते हैं ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट मेथड है, जो बेसिकली जिसे हमने स्टॉप प्रोपेगेशन का यूज किया था, वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट डिफॉल्ट नाम का जो हमें मेथड मिल रहा है उसका यूज कर सकते हैं। आप कुछ नहीं, अगर आपको चेक करना है तो आप एक लिस्ट बनाइएगा इसके अंदर, किसके अंदर, यहाँ पे हमने जो किया है, क्या कि आपको कौन सा मेथड चेक करना है, ये करना है, ठीक है, कौन सा, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है। ये मेथड है बेसिकली, जैसे कि स्टॉप प्रोपेगेशन क्या कर रहा था कि आपको प्रोपेगेट करने से रोक रहा था, बट ये क्या करेगा कि वो जो एलिमेंट का तो डिफॉल्ट बिहेवियर है ना, उसको रोक देगा ये, ठीक है। तो अगर कोई बटन आप सबमिट बटन कर रहे हैं, आप नहीं चाहते को ना बाय डिफॉल्ट सबमिट हो जाए नहीं, आप जैसे चाहे वैसे उसको करना चाहें, तो आप इसको उसके प्रिवेंट डिफॉल्ट बिहेवियर को आप रोकना चाहें, तो अगर आप एक काम करिएगा, इसी ड्यू के अंदर एक लिंक बनाइएगा, ठीक है, तो एंकर टैग बना लीजिएगा, उसको फिर क्या करिएगा, उस पर ऐड इवेंट लिस्टनर लगाइएगा, और जैसे हमने यहाँ पे ये प्रिवेंट स्टॉप प्रोपेगेशन लगाया था, उस जब इवेंट के अंदर ये तो मिला था हमें, फिर उस जो जहाँ पे हमें टारगेट कर रहे हैं वहां पे बना के दिखा दें हम, ठीक है। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर सपोज दैट ये ड्यू है,
इस पे अगर हम लोग एक एंकर टैग बनाते हैं और एंकर टैग पे कुछ भी अगर जस्ट लाइक अगर मान लो हम लिखते हैं google.com, ठीक है, तो ये क्या करेगा बाय डिफॉल्ट एक लिंक का बिहेवियर क्या है कि यहाँ पे हमें रिडायरेक्ट कर देगा, नहीं हम्म, गूगल नहीं। हम्म, अगर मैं इसको करूँ आपको दिखाऊं तो क्या होगा, ये बेसिकली इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ गूगल पे तो मेरा क्या, मैं कहाँ पे भेज दिया ये गूगल पे, हाँ गूगल पे हमने शायद लिंक गलत दिया था, google.com सही तो दिया है नहीं, google.com पे गए नहीं, ठीक है, बट बेसिकली क्या ये लिंक हमें कहीं पे बेसिकली क्या कर रही है, रिडायरेक्ट कर रिडायरेक्ट दे रही कर। है ना। तो अगर हमें ये काम करना है कि लिंक ना काम ही ना करे, रिडायरेक्ट ही ना करे, जहाँ पे वहां पे रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, इस लिंक को टारगेट करिए, बाकी प्रैक्टिस आप अलग से बना के कर लीजिएगा, अभी हमने इस पे किया है। तो आपको जैसे यहाँ पे बाकी ड्यू को अपने टारगेट किया है, वैसे लिंक को टारगेट करिए। लिंक को कैसे टारगेट कर सकते हैं, जस्ट लाइक सिंपली इसमें हमने आईडी तो दिया नहीं था, तो क्या करेंगे हम लोग, डॉक्यूमेंट, एलिमेंट को ही टारगेट कर लेंगे। ठीक है, क्वेरी सेलेक्टर यूज कर लेंगे आप, ठीक है, हम्म, क्वेरी सेलेक्टर एलिमेंट टैग नेम यूज कर ले रहे हैं, एक, और देन उसके बाद इस पर ऐड इवेंट लिस्टनर लगा दे रहे हैं हम। और ऐड इवेंट लिस्टनर हमें क्या करता है, 3 पैरामीटर में पास करने हैं, ठीक है, पहले में हम क्लिक ही इवेंट इस पे भी लगा रहे हैं, क्लिक जब करें तो ये हमें क्या है उस जो हमने एचआरएफ दिया वहां पे रीडायरेक्ट ना करें, बल्कि हम ये उसको ना प्रिवेंट करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक एरो फंक्शन, क्योंकि हमें एक फंक्शन तो पास करना ही होगा, नहीं, ठीक है, एरो फंक्शन ही पास कर दे रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, कंसोल सिंपली जो भी हमें करना होगा वो प्रिंट ना करवा के, बल्कि हम ये एक काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग जो हमें ई मिल रहा है ई को पहले कॉल करवा ले रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, इसके प्रिवेंट जो डिफॉल्ट बिहेवियर है उसको हमें रोकना है, तो क्या करेंगे, ई डॉट प्रिवेंट, क्या करना होगा, प्रिवेंट डिफॉल्ट, ये लगा देना होगा। तो अब क्या होगा कि अब अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा जो लिंक है बेसिकली, तो वो लिंक ना हमें कहीं पे रीडायरेक्ट नहीं करेगी, नहीं, देखो, सॉरी, लग गया था, प्रिवेंट डिफॉल्ट, तो सही सेव है, नहीं किया। सेव नहीं किया था ना, ठीक है, क्या सेव तो किया है, सेव क्यों नहीं हो रहा है ये फाइल, क्या हुआ, फाइल सेव क्यों नहीं हो रही है? कोई और फाइल, ये फाइल सेव क्यों नहीं हो रही है? फाइल ही नहीं सेव हो रही है, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, कुछ आप हमें एक्चुअली प्रॉब्लम हो रही है सेव करने में, मतलब सेम काम करना है, बस आपको बस रिजल्ट ही देखना था, जितना काम करना था रिजल्ट आप देख लीजिएगा, ठीक है, सेम जो भी मैंने किया अब इस ये कोड करने के बाद ई प्रिवेंट डिफॉल्ट हमने जो किया है, अब सेव करने के बाद अगर मैं अब उस पर क्लिक करूंगा तो लिंक कहीं पे हमें रीडायरेक्ट नहीं करेंगे, वैसे ही अगर फॉर्म में जो सबमिट बटन होता है उसमें भी करने पे हमें वो सबमिट कर देता है, जहाँ भी हम वो जस्ट लाइक फॉर्म के अंदर जो हम यूआरएल दिए होते हैं वहाँ पे हमें रीडायरेक्ट कर देता है, बट वो भी उस फॉर्म को सबमिट करने से रोकने से पहले रोकना चाहते हैं हम, ताकि हम उस ना जब जैसे कोई हिट करे उस पर हम कोई लॉजिक लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, उस इवेंट को गेट करके, तो वहाँ पे हमें वो प्रिवेंट जो वो जो डिफॉल्ट बिहेवियर उसको रोकना होगा, अदरवाइज क्या होगा, जैसे कोई क्लिक करेगा हमारा फॉर्म तो सबमिट हो जाएगा, तो हम जो लॉजिक लगाना चाह रहे हैं कि उस इवेंट को गेट करने के बाद वो हम लगा ही नहीं पाएंगे, नहीं, तो हमें पहले उस बिहेवियर को रोकना होगा, नहीं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ई डॉट ई बेसिकली इवेंट है, ठीक है, तो ई कोई ऐसा नहीं है, जस्ट लाइक बस इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसे आपको मन है तो इवेंट लिख दीजिए, जो भी एक वेरिएबल का नाम ही, नहीं, ठीक है, तो उसमें हमें ये सारी चीजें मिल रही। तो अब यहाँ पे काम क्या होता है कि जो जो हमें इवेंट है ना, इसी के अंदर वो सारे मेथड हमें मिल रहे हैं, कि हम इवेंट से क्या हो रहा है
कि इवेंट में कुछ मेथड हमें मिल जाते हैं जिससे क्या होगा कि जो उसके चाइल्ड है नहीं, तो किस चाइल्ड पे क्लिक हो रहा है, कैसे हम पता कर रहे हैं, दिख रहा है आपको कि जिस इवेंट के अंदर हमें क्या मिल रहा था, टारगेट नाम करके एक प्रॉपर्टी मिल रही थी नहीं, तो वो प्रॉपर्टी क्या हमें रिजल्ट दे रही थी कि जो उस इवेंट के अंदर जो चाइल्ड है ना, जिस भी एलिमेंट पे हम क्लिक कर रहे हैं, उस एलिमेंट का वैल्यू हमें रिटर्न कर देना कि इस एलिमेंट पे क्लिक किया जा रहा है नहीं। फिर उस एलिमेंट को हम क्या करेंगे, किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे। फिर उसके साथ जो भी काम करना है उसका, अगर हमें कलर चेंज करना है या फिर उस पर जो भी चीजें करना हो कर लिया करेंगे नहीं। तो हमें एक्चुअली में क्या करना है, समझना क्या है कि जो ई इवेंट है क्या क्या चीजें दे रहे हैं, इसी के साथ हम लोग सब कुछ कर लेंगे। तो अभी जो हम लोग क्या किया है कि सारे इनपुट एलिमेंट पे हम लोगों ने बनाया था, ऐड इवेंट लिस्टनर लगाया था। अब हम लोग क्या करेंगे, उसकी पेरेंट, उसका पेरेंट क्या था, फॉर्म, सबके जो इनपुट एलिमेंट है उसका पेरेंट तो फॉर्म एलिमेंट ही था ना, जिसके अंदर सारे। तो फॉर्म पे हम क्या करेंगे, वो ब्लर इवेंट लगा देंगे। फिर उस पे हम लोग क्या करेंगे, टारगेट से वो कैप्चर करके देन उस पे हम कुछ भी काम करवाना चाहते हैं कि जैसे ये हमारा फॉर्म क्लियर हो, फिर जिस पे भी क्लिक किया जा रहा है वो उसके हिसाब से जो इवेंट है वो काम करनी। तो वो काम आप करिएगा। अगर आप बताओ तो अभी एक हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं, एक दूसरा प्रोजेक्ट कर लें, या तो आप बताओ तो कल करें क्योंकि 10 PM तो हो गया है। तो करते आप हैं, बेहतर होगा। क्या हो, कल ही करते हैं, बेहतर होगा कि रश कल नहीं ही रहेगा। करते हैं बेहतर होगा नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको ऑब्जेक्ट, जो इवेंट ऑब्जेक्ट है अगर वो समझ में आ रहा है, तो उसी से हमें क्या करना है, एक्सेस मिल जा रहा है किसका, कि जो भी एलिमेंट क्लिक किए जा रहे हैं ना उनके बारे में हमें पता चल जा रहा है नहीं। ठीक है, जब पता चल जा रहा है तो उसको हम स्टोर भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर कोई एलिमेंट अगर किसी प्रॉपर्टी से अगर गेट एक्सेस हो जा रहा है तो उसको हम स्टोर करके फिर उसके साथ काम कर सकते हैं। जैसे नहीं कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से हमें क्या मिल रहा है कि जो भी उस आईडी नाम का एलिमेंट है उसका एक्सेस मिल जा रहा है। देन फिर हम उसको स्टोर करवाने के बाद उसके साथ काम कर लेना है कि अगर उसके कंटेंट को अगर हमें एक्सेस करना है तो डॉट टेक्स्ट कंटेंट एक्सेस कर दे रहे हैं, या फिर उसका प्रॉपर्टी स्टाइलिंग करना है तो डॉट स्टाइल करके हम यूज कर ले रहे हैं नहीं। ठीक है, तो वैसे ही हम ना, तो अगर आप ट्राई करो तो एक तो वो भी काम करिएगा जस्ट लाइक फंक्शन वाला जो मैंने बताया फॉर्म पे लगा के। अदरवाइज आप ना एक लिस्ट बनाइएगा, ठीक है, यूएल लिस्ट बनाइएगा। उसके अंदर जो भी आपको 2-3 एलआई, ठीक है, इनपुट में मतलब चाइल्ड के रूप में रखिएगा, और यूएल के अंदर लगाइए कोई भी आप इवेंट लगा दीजिएगा, ठीक है, जस्ट लाइक क्लिक का। और देन फिर आपको क्या करना है, ये पता करना है कि कौन से एलआई पे वो जो क्लिक कर रहे हैं कौन से एलआई पे क्लिक कर रहे हैं, और उसको ना कुछ कलर वलर चेंज कर सकते हैं तो करिए। फिर उसको स्टोर कर लीजिएगा, फिर उसको उस डॉट स्टाइल लगा के जो भी कलर चेंज, अगर टेक्स्ट कलर करना है तो कलर कर लीजिएगा प्रॉपर्टी यूज, अदरवाइज बैकग्राउंड कलर यूज करना है तो बैकग्राउंड कलर यूज कर लीजिएगा नहीं। तो इसी को मैं सोच रहा था आपको करवा दूं, बट कोई नहीं, आप अपने मतलब आपको ये समझ में आ गया कि हमें कैसे गेट हो, तो उसके बाद तो आप कर ही लेंगे नहीं। ट्राई करूंगा। ट्राई करें, कर लेंगे, ठीक है। अगर कहो तो 5-10 मिनट अगर करें तो मैं ये ट्राई करवा देता हूँ, ताकि ना फिर ये आज खत्म ही कर देते हैं, क्योंकि बस प्रैक्टिस, क्योंकि समझा तो मैंने दिया आपको, बट प्रैक्टिस से ज्यादा आपको समझ में आएगा। अच्छा, कैप्चरिंग जो मैंने बोला था ना, तो बबलिंग में क्या हो रहा था, चाइल्ड से क्या हो रहा है, पेरेंट की तरफ मूव हो रहा है। कैप्चरिंग करने के लिए, अगर कैप्चरिंग को देखना है तो सबसे पहले जो हमारा ऐड इवेंट लिसनर पे जो थर्ड पैरामीटर था जिसको भी हम लोग फॉल्स कर रहे हैं, आप उसको ना ट्रू कर दीजिएगा। बस सिर्फ क्या करना है, उसके जगह पे ट्रू लिख दीजिएगा, ठीक है। और फिर जाके ना div 3 पे क्लिक करिएगा, देखेंगे क्या होगा कि सबसे पहला जो मैसेज प्रिंट होगा ना वो div 3 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, div 1 होगा नहीं, div 1 होगा, फिर div 2 होगा, फिर div 3 होगा नहीं। तो बस अपोजिट हो जाएगा, जो फ्लो का डायरेक्शन है, जहाँ पे अगर वो बबलिंग फेज में है, कैप्चरिंग फेज अगर फॉल्स है, तो चाइल्ड से पेरेंट की तरफ मूव हो रहा है हमारा इवेंट। बट अगर कैप्चरिंग ट्रू है तो क्या होगा कि पेरेंट से जो इवेंट लगे ना, पेरेंट की तरफ से चाइल्ड स्पेसिफिक की इवेंट तरफ लगे आएगा, आएगा। क्या हुआ, पेरेंट्स से चाइल्ड की तरफ आएगा। हाँ बस सिंपल, कुछ नहीं करना है, बस अगर आपको करना है तो जैसे यहाँ पे हमने थर्ड इवेंट नहीं दिया था, थर्ड पैरामीटर डॉट लगा के, अभी क्योंकि बाई डिफॉल्ट वो क्या था, फॉल्स था, तो अभी इसके जगह पे आप ट्रू कर देंगे तो क्या होगा कि जितने भी हमने लगाया है नहीं, अ, अभी हम लोग प्रिंट करवा रहे थे तो क्या हो रहा था ये कि
आगे ड्यू 3 प्रिंट हो रहा था, फिर ड्यू 2 हो रहा था, फिर ड्यू 1 हो रहा था, नहीं। बट अभी अगर करेंगे प्रिंट तो क्या होगा, अगर इसके आगे नहीं, हाँ यहाँ पे ट्रू कर देंगे तो अगर प्रिंट करने जाएंगे तो बेसिकली ये होगा कि अब पहले अगर मैं ड्यू 3 पे अगर क्लिक करूंगा क्या होगा? कुछ गलत हो गया वहां पे, सॉरी। तो देखो अभी क्या हो रहा है, दो पैरेंट तीन की बार तरफ हो से गया। आ रहा है। तो कहाँ से हो रहा है, आप ऊपर से आ रहे हैं, ड्यू 1 पहले हम्म प्रिंट हो रहा है, फिर ड्यू 2 हो रहा है, प्लस ड्यू 3 हो रहा है, नहीं, क्योंकि हमने हम्म ट्रू कर दिया, नहीं। बस इतना ही समझना है। तो कैप्चरिंग का यूज तब आप करते हैं ना, जब आप मान लो सपोज दैट कोई एनालिटिक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, नहीं, जहाँ पे आप ना हर एक इवेंट को कैप्चर करना चाह रहे हो, जस्ट लाइक मान लो एक शॉपिंग कार्ट बनानी, शॉपिंग कार्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो किसी एक प्रोडक्ट पे मान लो सपोज दैट कि एक कैटेगरी आपने बनाया, किसी बुक का कैटेगरी बनानी, अब उसमें कई सारे बुक रखे हैं, कई टाइप के बुक रखे हैं। तो आप ये भी देखना चाहते हैं कि कौन से कैटेगरी के बुक, कैटेगरी से लेकर उस स्पेसिफिक बुक तक के सारे इवेंट को आप कैप्चर करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे कैप्चरिंग, तो ये बेसिकली ना जब एनालिटिक कोई टूल्स बनाते हैं तब वहाँ पे यूज होता है। जब हम लोग यूज करेंगे बाय डिफॉल्ट बबलिंग वाला ही यूज करेंगे, उसमें भी हम क्या चाहेंगे कि जिस इवेंट पे हमें काम करना है, इवेंट लगा रहे हैं, बस वही इवेंट हो, तो इसलिए हम इसमें हम यूज किसका कर ले रहे हैं, मैक्सिमम यूज कर लिया करेंगे स्टॉप प्रोपेगेशन का, प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है, ताकि हम नहीं चाहते कि अब उस इवेंट को भी फायर, वो भी इवेंट फायर हो जाए जिसके बारे में हम जानते ही नहीं कि कौन सा इवेंट फायर हो, नहीं, क्योंकि मे भी हो सकता है, क्योंकि आप जब एक पेज बनाते हो तो ऑलमोस्ट क्या होता है कि भाई कोई हर एक एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट के अंदर नेस्ट ही होता है। तो अगर मे भी अगर ऐसा हो कि आपने चाइल्ड एलिमेंट पे जो इवेंट किया है, ठीक है, अप्लाई किया है क्लिक, वहीं शायद आपने अप्लाई उसके पेरेंट को भी दे दिया है, तो जब भी चाइल्ड इवेंट पे वो जैसे वो इवेंट फायर होगा, अप्लाई, सॉरी अप्लाई नहीं आ रहा है, नहीं, तो पेरेंट वाला भी अपने आप फायर हो जाएगा। क्लियर। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इन दो मेथड का यूज कर लेंगे, स्टॉप प्रोपेगेशन का, स्टॉप प्रिवेंट डिफॉल्ट का। बट समझना बहुत जरूरी है कि सबके ऊपर हम स्टॉप प्रोपेगेशन लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी चाइल्ड एलिमेंट पे ये डिफॉल्ट बिहेवियर है, तो ये तो किसी भी एलिमेंट पे लगा सकते हैं, बट एलिमेंट, सॉरी, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या है, हमें सब इवेंट पे लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सबका नेचर ही नहीं होता कुछ नहीं। हमें जब बटन यूज कर रहे हैं, लिंक पे अगर हम कोई इवेंट लगा रहे हैं, तो हमें इसका यूज करना होगा, प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है। ओके। समझ में आया सब कुछ आज की क्लास? कुछ कुछ आया, तो बाकी देखना पड़ेगा और एक बार। यस। ठीक है, देखना पड़ेगा, ठीक है, देखिए, बट ना ट्राई करिए कि इस चीज को, थर्ड लेक्चर है ना इवेंट का, फोर्थ? और फोर्थ। नहीं नहीं, सेकेंड वाला लेक्चर में हमने इवेंट पढ़ा ही नहीं था, हमने प्रैक्टिस तो पीछे कर दिया, नहीं। हाँ तो पार्ट शायद 3 ही ये है, नहीं। तो ये है, अब इसको देख लीजिए, डॉम की प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप लोग चाहो तो आप इसके बाद ना, अगर प्रैक्टिस करना चाहो तो फिर मंडे को क्लास करें, कल करने की जरूरत है क्लास? फिर मंडे को करते मंडे हाँ को सर, करें मंडे क्लास, मंडे को हैं। पेपर है। यस। करते हैं क्लास, ठीक है। अब मंडे से ना एक हफ्ते क्या कर लेते हैं, प्रोजेक्ट की प्रैक्टिस, जस्ट लाइक जो नए बार वो सारी चीजें होती हैं, स्लाइडर वाइडर बना के आपको एक बार करवा देते हैं, फिर ताकि आप प्रोजेक्ट कर पाओ, नहीं, ठीक ठीक है। ठीक। फिर उसके बाद फिर हम लोग इसका एडवांस वर्जन वाले में एक हफ्ते प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। ठीक हाँ ठीक। तो यस। आप लोगों का काम क्या है, अगर आप मंडे को करना है, कल क्लास नहीं है, तो एक हाँ। काम करना है आपको, क्योंकि आपके पास टाइम है ही, एक बार देख के आइएगा, क्या देख के आना है आप, क्या करना है, ठीक है, ये क्या होगा, अब आ मेरी स्क्रीन शेयर है, यस सर हाँ, देखिए। ये सर। ठीक है। आप जो मैंने उस दिन डॉक्यूमेंट W3 का दिखाया था प्रैक्टिस करने के लिए, कौन सा सेक्शन दिखाया था आपको मैंने, W3 स्कूल में अब जाके हाउ टू वाले जो सेक्शन है, यस। ठीक है, उसमें क्या करना था आपको, प्रैक्टिस करना था, देख के। प्रैक्टिस करना था,
क्या प्रैक्टिस करना था? ये वाला सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी थी। फिर नहीं आ रहा तो देख लेना चाहिए। देखा। हाउ टू वाले फाइल सेक्शन पे जाइएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या है, HTML CSS में सब कुछ है। ठीक है, मैं करवाना नहीं चाह रहा हूँ ये चीजें, लेकिन बट मुझे पता है कि कुछ लोगों के लिए ये भी थोड़ा टफ। जो पुराने लोग जो अच्छे से पढ़े हैं ना, HTML CSS से ज्वाइन किए हैं क्लास, वो तो अपने से सब कुछ कर लेंगे यहाँ पे। जैसे कि स्लाइडर ही बना नहीं, इस स्लाइडर के बारे में ना HTML CSS और जावास्क्रिप्ट सब कुछ यहाँ पे लिखा है, बट यहाँ पे शायद अब इसके हिसाब से जाओगे तो आपको ना थोड़ा टफ लगेगा कि क्या कर रहे हैं। तो आप अपना यहाँ पे ना लॉजिक लगाइएगा जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ठीक है, तो जिससे ये स्लाइडर हर वेबसाइट में आपको दिखता नहीं, स्लाइडर बने होते हैं जहाँ पे ये सारी चीजें लिखी, तो ये सारा काम तो आप HTML से कर लेंगे। बट ये जो स्लाइडर इस बटन पे ना चेंज हो रहा है, इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट लगाना होगा। वही क्लिक फंक्शन लगाना, क्लिक इवेंट नहीं, क्लिक इवेंट पे कुछ चीजें करवानी होगी। जस्ट लाइक पहला स्लाइडर को हमें क्या करना होगा, हाइड करना होगा, दूसरे को शो करना होगा। नहीं, बस वही वो चीजें करनी होगी। तो अगर आप लॉजिक लगा सकते हैं तो लगाइए, अदरवाइज क्या करिएगा, अगर नहीं भी कर पाते हो तो जैसे ये लिखा हुआ है क्या इसके शायद इस पे कोड भी लिखा होगा ना कहीं पे, हाँ हाँ हाँ। ट्राई योर ट्राई। सेल्फ पे, या हम्म फिर एक मिनट देखता हूँ। मैंने इस पे कुछ काम नहीं किया है अब, क्योंकि बहुत ही बेसिक है। मतलब ये तो बस एक तरीके से फ्रंट एंड की, जब आप अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बनना है, ये तो आपके लिए बहुत ही आसान चीजें हैं इस पे। बट क्योंकि अभी आप लोग नए हो, तो आपके लिए ना काफी सारा यहाँ पे प्रोजेक्ट की तरह आप इसको देख सकते हो। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊं तो कितने सारे यहाँ पे ना सेक्शन बने हुए, क्यों शो क्यों हो रहा है? अच्छा, देखिए कि अब ये सारे ना सेक्शन, मेन्यू बार के सेक्शन बने हुए, अलग 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 मेन्यू बार बने हुए, जस्ट लाइक जो हमारा हेडर बनते हैं, हेडर के सारे ना प्रोजेक्ट ही एक समझो अपना स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट के इमेज स्लाइडर लगाने हैं, तो उसके लिए इतने सारे बने हुए, और इसमें आपको कोड भी मिल जा रहे हैं। नहीं, तो बैठ के अगर आपको, आप क्योंकि कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लियो तो आपको जाके ना कोड ही देखे। नहीं, जस्ट एग्जाम्पल कि अगर मान लो हमें क्या करना है, एक ना साइट नेविगेशन बार बनाना। नहीं, तो ये क्या कैसा होता है देखा जाए तो चलो ये भी आपको देख के थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा हो, मैं कुछ ऐसे दिखाता हूँ प्रोजेक्ट। इसमें क्या करें, फुल प्रोजेक्ट देखें। रिस्पॉन्सिव हेडर, इसमें देखते हैं क्या है। हाँ, जैसे ये हेडर अब बना रहे हैं हम लोग, देखो ये हेडर तो बना रहे थे, तब ये हेडर को ये कैसे बनाया जा रहा है, ठीक, इस पर आप जाकर देखेंगे तो मे भी किसी किसी में क्या होगा, सिर्फ HTML और CSS ये यूज किए होंगे। देखो ये क्या क्या है, इन्होंने HTML का भी कोड लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और इस क्योंकि इसी में इन लाइन इन्होंने शायद मे भी कर दिया है कुछ जो भी, क्या इन लाइन ही CSS कर दिया है, CSS से ही ये चीजें बना दिया। रिस्पॉन्सिव क्यों इसको बोला जा रहा है, क्योंकि देखो जैसे इसकी साइज बढ़ रही है, ये हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है, बट उसके बाद जैसे साइज छोटी हो रही है स्क्रीन की, ये जो हमारा मेन्यू बार है, जो नेविगेशन मेन्यू है, वो हमारा वर्टिकल हो जा रहा है। इसलिए इसको क्या बोल दे रहे हैं ये लोग कि रिस्पॉन्सिव, बड़ा बेसिक है। नहीं, बट हाँ क्योंकि प्रैक्टिस करनी है आपको, तो ऑब्वियस बात है, देख के एटलीस्ट ना, कोड ना करो तो एक बार कोड ना जाके पढ़िए, ताकि आपके मन में, दिमाग में आइडिया है, लॉजिक बने, क्योंकि पहली बार कर रहे हो तो आपको लॉजिक भी बनना बहुत जरूरी है। तो ऐसे क्या है ना, एक वेबसाइट पे जितने भी एलिमेंट यूज होते हैं, नहीं, जैसे कि ये क्या है इसमें, हाँ पेजिनेशन बेसिकली क्या होता है, आप देखते होंगे किसी वेबसाइट पे ऐसा बना होता है ना, नीचे कई सारे पेज के शो, तब ये कैसे बना सकते हैं पेजिनेशन, इसको जाके आप देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने बनाया। नहीं, वैसे ही ब्रेड क्रम्ब क्या होता है कि जैसे जो हमारा मेन्यू बार होता है उसके नीचे जिसने लिंक दिया होता है, ऐसा नहीं, आप किसी वेबसाइट पे जाते हो जहाँ जो बड़ी वेबसाइट होती है, तो दिखा होता है कि आप किस पेज पे हो, बेसिकली नहीं, अलग अलग जगहों पे आप जाके और क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे, इस पेज पे ये अलग अलग पेज है, इसको ब्रेड क्रम्ब बोलते हैं। तो एटलीस्ट ना जो टर्मिनोलॉजी है ये समझ जाओगे। अब यहाँ पे जाके अच्छा मुझे ड्रॉप बनाना है, मेगा मेन्यू बनाना है, तो मेगा मेन्यू बेसिकली किसको बोल रहे हैं, मेगा मेन्यू देखो जैसे इस पे हम कर रहे हैं, ये जो मेन्यू मेगा सब मेन्यू बन रहा है, क्या बन रहा है कि इस पूरे पेज पे दिख रहा है। नहीं, जैसे अभी हम लोग हावर इवेंट लगाते थे तो बस जस्ट लाइक एक कार्ड की तरह दिखा, बट ये देख रहे हो कितने सारा आपको हावर पे दिख जा रहा है। नहीं, तो ये कैसे बनेगा, ठीक है, आप जाके इसके कोड को जाके देखिएगा, पढ़िएगा, तो आपको दिख जाएगा। ठीक है,
प्रैक्टिस के लिए 2-3 दिन 4 दिन है आपके पास, ठीक है, मंडे तक के भी। तो आप जाके इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है, जितना देख के आएंगे आप। और नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अगले एक हफ्ते आप बता दीजिएगा। आप लोग अगर प्रैक्टिस करते हो तो जो भी सेक्शन नहीं समझ में आता है, क्योंकि देखो हम मैं अपने से क्या इसमें चूज करूँ, तो अगर प्रैक्टिस कर ले तो अगर कोई भी सेक्शन अगर इसमें से नहीं समझ में आता है, अगर आपको लगता है कि कैसे कोड किया गया, इसमें जावास्क्रिप्ट कैसे यूज की गई, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा। क्योंकि हमारे पास लिमिटेड 4 या 5 दिन ही होंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो ऐसा नहीं होगा कि भाई हम कोई भी रैंडमली करवाए, नहीं, तो जो टफ होगा उसी की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आपका काम क्या है कि आप जाके पढ़िए यहाँ पे, जो भी आपको टफ लगे इसमें प्रोजेक्ट, वो मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगले वीक में हम उसी प्रोजेक्ट पे ना प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि फिर ये, और यहाँ पे अगर इन सारे जो भी है ये प्रोजेक्ट अगर आप कर लेते हो, तो आप इजीली फ्रंट एंड के लिए ना जॉब अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि आप किसी भी तरह की फ्रंट एंड की वेबसाइट पे जो भी ये चीजें आप देख रहे हो, जैसे ये आप यही है, हम लोग W3 पे देख रहे हैं, ये एक नए बार ही तो बना है, ये सारा नए बार बना सकते हो इस सारे प्रोजेक्ट को करने। और ये ऑलमोस्ट लगभग मैंने काउंट किया था कितना, लगभग 250 प्रोजेक्ट हैं लगभग पूरे टोटल। इतने टाइप के एलिमेंट बनाने आपको आ जाएगा अगर आप जाएंगे। उसके बाद ये फुल वेबसाइट भी दी है, बट फुल वेबसाइट पे मत जाइए। बट ये जो स्पेसिफिक स्पेसिफिक सेक्शन बने हुए हैं, ठीक है, इस पर जाके आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। देखिए कितना टाइम लगेगा अगर इसको प्रैक्टिस करना हो तो कितना लगना चाहिए टाइम। कर सकते हैं, देख सकते हैं, जाओ को देखो, फिर अगले हफ्ते कुछ करते हैं, फिर उसके बाद ट्राई करते हैं, एक हफ्ते और भी आप दे देंगे आपको, ताकि प्रैक्टिस कर लो, नहीं बैकएंड में जाने से पहले। क्लियर। ठीक। चलिए तो करके आइए, मंडे को बैकएंड तो मिलते हैं। नेक्स्ट जेएस में करेंगे ना हम लोग? क्या। बैकएंड तो नेक्स्ट जेएस में करेंगे ना? हाँ, मर्ज स्टैक में ही करेंगे बेसिकली, उसमें नेक्स्ट जेएस और रिएक्ट दोनों का कंबाइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जेएस में सब कुछ नहीं करेंगे, और बैकएंड में हम लोग नोड भी देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जेएस क्या है ना, फ्रेमवर्क है, तो आपको बहुत सारी चीजें ना याद करनी पड़ जाती है। और हम्म। फ्रेमवर्क जैसे बदलता है उसका वैल्यू खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है, नहीं। तो हमें ठीक। बैकएंड के लिए ना नोड जेएस और एक्सप्रेस ही पढ़ेंगे। और क्योंकि नोड जेएस में हमें टेम्पलेट लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती थी, अगर कोई सर्वर पर रेंडर करवाना है, तो वो सारा हम्म। काम हम लोग नेक्स्ट जेएस कर लेंगे। तो इन सब का क्या करेंगे, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं ना, उन सब से हम्म। लेके एक पहले एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद हम्म। उसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक ठीक। तो वो चीजें करते हैं इससे पहले अब, लेकिन ये फ्रंट एंड वाला अच्छे से कर लो, क्योंकि अब ये कर लोगे तो अगर जिसको भी इंटर्नशिप चाहिए, इसको करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी को आप बना के दे सकते हैं पेज, ठीक है, फ्रंट एंड हम्म। का। ओके, ठीक। फिर बताते हैं, ठीक है, चलो ना, ओके मिलते हैं मंडे ओके में। बाय। ओके। क्यों, कोई किसी को कोई क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन तो पूछ।